पंजाब ह्यूमन राइट कमीशन के मैंबर जतिंदर सिंह शैंटी हुणा वल्लों लगातार हस्पतालों थाणियां अते वख-वख थावां ते चैकिंग दा दौर जारी है। आप यहाँ कुछ भी करते रहेंगे, हम 8 वेंटिलेटर चलाने वाला एक बंदा नहीं है, यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। 24 घंटे अगर तुम नहीं शिफ्ट हुआ, बेड नहीं है आपके पास, सारे स्ट्रेचर पे हैं। आप लेट के दिखाओ 2 घंटे इसको। मैं जो देख रहा हूँ पोजीशन की, सारे ही यहाँ स्ट्रेचर भरे हुए हैं रेडियो की तरह जैसे। अब इसके बाद तो फिर इसके स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर ही रखना पड़ेगा। मतलब हार्ट अटैक हुआ पड़ा है, स्टंट डलने हैं और कल रात 8 बजे तो लगे 18 घंटे तो उत्थे ही है। 48 घंटे तो पेशेंट ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ने स्ट्रेचर के उत्ते, बेड नहीं है, नो ट्रीटमेंट। कौन जिम्मेदार है ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ या मैनेजमेंट या डायरेक्टर? मेरे मम्मी पापा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ मम्मी पापा बर्दाश्त करोगे कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਤ ਹੋਏ? वेट कर रहे हैं जी, वेटिंग कर रहे हैं। कोई तो फ्लाइट थोड़ा ना फड़नी है इन्होंने, ये तो फिर ऊपर की फ्लाइट ही जाएगा ਜਿਹੜਾ जाएगा। इन्ना बड़ा हॉस्पिटल, अरबां रुपए के फंड, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ स्ट्रेचर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ, ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ स्ट्रेचर खड़े हैं। ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है, पेशेंट ਨੂੰ ਕੋਈ डॉक्टर देख नहीं रहा, लिया लगे जमा करी जाओ बस अंदर। एक ही तरीका है जी सर, ऊपर बेड बड़े खाली पे। परसों में साडा मरीज भी इतनी तड़प रहा है ना, मैं एक बार सुनिया मरीज होर नूं किसी ने बेड दे दित्ता, साडे मरीज बेड नहीं दे। क्यों नहीं दे रहे कारण? डॉक्टर साहब साढ़े को वेंटिलेटर किन्ने इत्थे? 9 वेंटिलेटर। ऑपरेटर किन्ने हैं? ऑपरेटर किन्ने हैं? ऑपरेटर वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले किन्ने लोग हैं? वेंटिलेटर का तो टेक्नीशियन होता है सर। कितने हैं वो? हमारे पास कोई टेक्नीशियन, हमारे पास कोई यानी 9 दिन से सारा परिवार हाथ से उसको पंप कर रहा है। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है कोई भी। मेरी माता 2 दिन की आई हुई मर गई। बस नहीं यार, ये पॉलिटिशियन करते नहीं है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये आईसीयू रन करने के लिए उनका सारा प्रोटोकॉल होता है। एक बेड पे 3 नर्स होता है। ऐसे वेंटिलेटर लगाने से थोड़ी इलाज हो जाएगा सर। क्यों नहीं हो जाएगा? आप 10-10 बंदों को जहाँ एंगेज कर देते हो एम्बो के लिए, तो थोड़ा सर देखो उसके लिए। आप 2 बज रहे, पूरी नाइट हो गया हमें लगे। हम तो 2 बंदे के अलावा कोई अलाउड नहीं करता यहाँ पे। सिक्योरिटी कहती है 2 ही बैठो, 2 ही बैठो। 2 कैसे बैठ जाए? जब मैंने एक थक गया तो दूसरा कितने घंटे तक वैसे करते रहोगे? अब भगवान जाने तो पहले रवा दिखाएगा। 24 घंटे है सर। चलेगा जब तक सांस रहेगी, जब तक 11 तारीख तो कर रहे हैं, दसो 10 दिन हो गए ना। रजिस्टर रखा 11 तारीख के। बहुत अच्छे इंसान हो, मैं ताई तक मेरे ये है 11 तारीख को। फाइल भी पड़ी दिखाओ। है, ये फाइल है। आईसीयू में 9 वेंटिलेटर है, वो ज़्यादा सीरियस लोग जाते हैं वहाँ पे, तो हमें तो एक तो ना, ये भी तो सीरियस ही है। नहीं पसीने आ जाते होंगे। ये हाथ ऐसे सूज गए, ऐसे पड़े माय गॉड, लाल हो गए पूरे। ऐसे नहीं सूझा है, स्टार्टिंग ऐसे नहीं। उनकी चोट लगी है तो एक्सीडेंट में भी कर रहे हैं। देखो मेरा हाथ टूटा, ऑपरेशन हुआ हुआ है, ये रहा टांगे के निशान। हाँ बेटा, 3-4 घंटे हो गए उनका। अपने आप ही करे जाओगे अकेले? अभी भाई आया था बीच में, वो आके गया, फिर दोबारा मैं आया और रात से हम ऐसे ही कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है यार। देखो चंडीगढ़ जैसे शहर में हमको क्या मालूम है इसमें सांस जा रही है नहीं जा रही है, अच्छा कुछ नहीं मालूम हमको। डॉक्टर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप वेट करो, वेट करो, वेट करो। सा हैगा नहीं हैगा, खत्म हो गया। फिर दे क्यों रहे हो? क्या करें, अभी चेक करना है दोबारा। क्या कह रहे हो? चेक करेंगे दोबारा। बेटा आओ, चेक करके बताओ शी इज अलाइव और नॉट। बोल रहे हैं इनको सीरियस है, सुनते नहीं। आप चेक करके बताइए। We have asked for the ECG call. We have already checked. We have asked for the ECG call. ECG call is शी also. डेड। क्यों चलाने को दे रखा है इनको? डेथ हो चुकी है, फिर भी ये करे जा रहे हैं। हमारे देखते देखते 2 डेथ हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है। सबको वेंटिलेटर लगे हो तो आपको थोड़ा काम बटाई करना पड़ेगा, इनको थोड़ा करना पड़ेगा। इससे हम क्या मालूम, इनके हाथ टूट गए होंगे। बात हो जाता है, बोलना पड़ता है, हमको मालूम नहीं है। तुम बोलते नहीं है पैर बंद है कि नहीं बंद, हमको क्या मालूम पड़ेगा?
हम तो बाहर के रहने वाले हैं, यूरोप से आए हैं, 25 साल से मैं यूरोप में रहता हूँ, बेटा भी 12 साल से आया, सिर्फ इसके लिए आया है। जहाँ का इलाज देखते हैं वहाँ का देखते हैं, ज़मीन आसमान का फर्क है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਲ ਮਾਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। टोटल 8 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास ऑपरेटर कितने हैं? और 8 वर्किंग है सर। ऑपरेटर कितने चलाने वाले लोग? सर कितने? ऑपरेटर नहीं है सर। ऑपरेटर है ही नहीं। है ना। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 32 ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? EMO ਸੀਐਮਓ, EMO ਟੀਐਮਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਓਕੇ। कितने डॉक्टर हैं एमरजेंसी से? इमरजेंसी में टोटल हमारे पास मेडिसिन के JRs हैं एंड में। यहाँ पे कैजुअलिटी कौन सी है? यही है, यही है कैजुअलिटी। सारे मेडिसिन, ऑर्थो, JR, सारी कैजुअलिटी। कितने डॉक्टर प्रेजेंट है इस समय? से ऐसे डेटा तो नहीं है। करंट JRs होते हैं, 2 JR सर्जरी के होते हैं, 2 ऑर्थो के और मेडिसिन के होते हैं। मतलब दो वो होते हैं, दो होते हैं। साइड तो जो पेशेंट है पेशेंट कहाँ बैठे हैं डॉक्टर जो है? सारे एमरजेंसी बेड ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਸਰ ਇੱਥੇ 10 ਬੈੱਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਰਜਰੀ ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੋਨੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 to 3 ਆਵਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ? ਔਰਥੋ ਦਾ ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਚ, ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਥੋ ਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥੋ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ, ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਇਮੀਡੀਏਟ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਵਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਰਥੋ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਸਰ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ,
और बाहर वाले बाहर सर बहुत है, तीन वॉशरूम नाल है, मेल और फीमेल वाले। और इस तो बाद सर ये वाशरूम ने सर हाँ जी ਇੱਕੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ सर एक ही कोई है, फिर अगे पेशेंट वाले नाल ही है सर। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ये स्टाफ वॉशरूम है सर। पेशेंट वाला देखना हाँ है। जी पेशेंट सर ये सर्जरी प्राइवेट काउंटर है, ਇੱਥੇ सर्जरी के पेशेंट्स की ड्यूटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਬੈੱਡ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਨੇ ਸਰ, मतलब ਬੈੱਡ 18 ਇਸ਼ੂ ਕਿਛੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀਲਿੰਗ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਸਰ 16 ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਟਰਾਈਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਟਰਾਈਏਜ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 40 ਹੈ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੈ सर। फिर भी अगर ज़्यादा आ रहे तो हम ज़्यादा बेड रख सकते हैं, की प्रॉब्लम ज़्यादा बेड रखने से? सारे ही अपने स्ट्रेचर पे आ गए, नॉट ए सिंगल बेड। दिखाओ कितने बेड सर वो ट्रॉली बेड है बस वो वाले सर, कुछ भी ना बराबर ही है। दीदी परवीन चार्ज सर ये पेडियाट्रिक्स है, बच्चे वाला डिपार्टमेंट सर। कितनी देर ट्रीटमेंट दे देंगे पेशेंट में? सर ऐसा है कि हम यहाँ से जो पेशेंट्स हैं उनको इनिशियली जो स्टेबलाइजेशन होता है, कुछ पेशेंट्स को 5 या 10 मिनट लगते हैं। सिर्फ बच्चों का है? हाँ जी, किसी को आधा घंटा लगता है। तो इनिशियल स्टेबलाइजेशन करके हम पेशेंट को या तो इमरजेंसी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अगर ज़्यादा सिक होते हैं तो हम हमारे ICU शिफ्ट कर देते हैं। और जो वेंटिलेटर है, बच्चों के वेंटिलेटर हाँ हैं? जी, हाँ कितने हैं सर? टोटल 8 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास। ऑपरेटर कितने हैं? 8 वर्किंग है सर। ऑपरेटर कितने चलाने वाले लोग? ऑपरेटर नहीं है सर। ऑपरेटर है ही नहीं? हाँ ना। फिर कैसे चलाते हैं वेंटिलेटर को? सर कोई इशू होता है तो एक हमारे यहाँ पे ऑन कॉल है, कोई इशू आता है तो हम उनको बुला लेते हैं। बोले इतने बड़े हॉस्पिटल में है बहन जी? सर पीडियाट्रिक्स के लिए नहीं है एक्चुअली, वो पहले ICU A था तो उनका अपना ऑपरेटर था। पीडियाट्रिक्स के लिए 8 वेंटिलेटर चलाने वाला एक भी नहीं है? सर यहाँ पे वेंटिलेटर ऊपर है? पिक में तो कह रहे 8 वेंटिलेटर है, ऑपरेटर एक भी नहीं है। नहीं मन दिखाओ वार्ड वाला। सर वो ना दूसरी साइड है C ब्लॉक में ना। कोई बात नहीं सर हमारे ना DP सर से आपको एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे इंस्पेक्शन वीडियो अलाउड नहीं है। यहाँ बुलाइए उनको, बुलाइए यहाँ पे उनको। हमको परमिशन लेनी पड़ेगी कमीशन को? DP सर से ही परमिशन हाँ जी, DP सर से बात करनी पड़ेगी। हम सरप्राइज विजिट पे जा सकते हैं कहीं, हमें उनकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ कुछ भी करते रहेंगे, हम 8 वेंटिलेटर चलाने वाला एक बंदा नहीं है, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तनख्वाह आप ले रहे हो, ऑपरेटर नहीं है एक भी। वॉशरूम दिखाओ कौन से आपको? कोई बेड नहीं है, सारे यहाँ पेशेंट आपके सारे कुछ नहीं, जिसको जरूरत है आगे बात, सब स्ट्रेचर पे हैं, आपका बेड ही नहीं है आपके पास। वॉशरूम कौन सा मैडम इनका? एक मिनट इधर आओ, नाम नोट करो। जो कह रहे थे बात करो हमसे, क्या नाम है उनका? उनका नाम नोट करो। डॉक्टर, मेरा नाम पहले अपना बताओ। डॉक्टर सरबजीत और आप अपनी पोस्ट बताइए। EMO। और जिनसे आप बात करने गए थे उनका नाम डॉक्टर अमन। वो क्या है? FMT, फोरेंसिक मेडिसिन के एक्चुअली।
HOD। यहाँ की जिम्मेदारी किसके पास है? अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसका जिम्मेदार आप हैं या वो मैं है? इसलिए आपको बोल रहा हूँ, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल ही है सबके कैबिनेट में। कहाँ है ऑफिस वो? आप हॉस्पिटल में नहीं है वो? हॉस्पिटल में बुलाओ उनको। MS ऑफिस में होते हैं। हम ऑफिस में क्यों जाएंगे? आप हम इन्फॉर्म हमने नहीं इन्फॉर्म करते नहीं, हम सरप्राइज विजिट करते हैं। हम नहीं करते, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम जा रहे हैं। हमारा काम पुलिस को बताना है, हमने कमियां देखनी है आपकी। मैं ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਇਆ ਦਿਆਂ ਓਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੂਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਜੀ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ? ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਨਰਸਾਂ ਬੜੇ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਲੋਕ। कल शाम तो ऐसे स्ट्रेचर दे ही हो? हाँ जी, हाँ जी। बेड ऊपर मेडिसिन वार्ड में वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है सर, बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो मैडम किसको टैंकी भी बुलाओ जरा, जो मैडम बात कर रहे हैं। मैडम कल शाम से यहाँ पर ही आए हुए हैं, इनको अभी तक बेड क्यों नहीं मिला? कल शाम से ये लोग यहाँ बैठे हैं आके, यहीं पर स्ट्रेचर पर ही हैं, बेड क्यों नहीं मिला इनको? सर बेड ऊपर वार्ड है ही नहीं है, ये कह रहे नहीं है अवेलेबल। फिर आप रेफ़र करेंगे, क्या करेंगे? 4 दिन 5 दिन खड़े रहेंगे? सर नहीं 4-5 दिन तो नहीं, विदिन 24 आवर्स जहाँ जितना कल कितने बजे आए सी तुसी? कल बेटा कितने बजे आए सी कल? सर अब तो रात को 8:30 के अराउंड। कल 8 बजे आए थे, मतलब तकरीबन उन्होंने 18 घंटे हो गए। कितने कितने घंटे बाद शिफ्ट होता है? सर विदिन 24 आवर्स पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। तो 24 घंटे बहन जी मेरी गुजारिश है, 24 घंटे अगर चलो नहीं शिफ्ट हुआ, बेड नहीं है आपके पास, सारे स्ट्रेचर पे हैं। आप लेट के दिखाओ 2 घंटे इसके ऊपर, इसी कंफर्टेबल। अगर में बेड जैसे अवेलेबल होता है पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं, साथ के साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं। 24 घंटे में 63 में भी मेडिसिन वार्ड है ना, जिसमें वहाँ सारा जाता है। कितने कितने बेड है वहाँ पे? सर जैसे 70 ऊपर तो 70 है सर, उधर भी 40-50 की रेशो। हमारे पास रोज़ ऐसे कितने पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में? सर 130 130 बेड 50 हैं सपोज, हाँ जी सर। और वहाँ से कुछ शिफ्ट नहीं हुआ तो फिर पेशेंट क्या करेंगे? वापस भेजेंगे या कहीं रेफर करेंगे? सर जो शिफ्ट करने वाले हैं डिस्चार्जेबल है उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। सर जो शिफ्ट करने वाले हैं उनको वार्डों में शिफ्ट करते हैं। मुझे लगता है कि डिस्चार्ज वाले तो 10% होंगे वैसे तो। हाँ जी। कोई भी जो आ गया वो हफ्ता 10 दिन तो जाएगा नहीं, तो फिर इतने जो वेटिंग में क्या क्या करते हैं आप? सर हो जाते हैं शिफ्ट वैसे मोस्टली, कभी ज़्यादा एकदम रश आ जाता है, कोई फीवर वाले आ गए या कुछ डायरिया डिसेंट्री एकदम ज़्यादा आ जाए, वो थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज चल रहा है। ज़्यादा इससे ज़्यादा और कहाँ आएंगे? इसके ऊपर के ऊपर ऐसे हाँ जी, इसके ऊपर है सर। नहीं मैं बात कर रहा हूँ इस कमरे में। इस कमरे में मेडिसिन का तो सर यही है, आगे तक है। मैं जो देख रहा हूँ पोजीशन की, सारे ही यहाँ स्ट्रेचर भरे हुए हैं रेडियो की तरह जैसे। अब इसके बाद तो फिर इसके स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर ही रखना पड़ेगा। अब देखो ना, इनके पास चद्दर है ना, यहाँ हम हॉस्पिटल में आते हैं, हाइजीनिक होना चाहिए, जैसे सफाई के वो कुछ हो, अभी इनके पास सिस्टम ही नहीं है। कंबल अपने घरों से लाए हुए हैं, चद्दर को है नहीं है बेचारे। क्या सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं है हमको, या हम उसको दे नहीं पा रहे हैं? कहाँ है सर? दिखाइए कहाँ पे, अगर प्रोवाइड है तो दिखाइए ना, किस कौन से स्ट्रेचर पे चद्दर है आपकी या कंबल है, दिखाइए आप हमको। ये मानव अधिकार नहीं है क्या? इंसान नहीं है क्या? ये टैक्स नहीं देते हैं क्या? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको क्यों ना करें इनकी सेवा? अब इसके ऊपर एक व्यक्ति कितने घंटे लेट सकते हैं एक स्ट्रेचर के ऊपर जो 1.25 फुट का है? नहीं है ना, कमी है ना, बेडों की कमी है। मानते हैं ना अब कमी है, बेडों की कमी है। ऐसा को बेटा कब से आए हुए हैं इमरजेंसी में आप? कल कितने बजे आए थे? 12 की बीमारी है? उन्होंने हार्ट अटैक आया। की इलाज दिता है इन्होंने उनका? इलाज इन्होंने ECG वगैरह मतलब दवाइयां इंजेक्शन सब कुछ उत्ते कितने ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। स्टेंट पहने हैं पर अजय आयुष्मान कार्ड ऑपरेट नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ।
ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ऊपर नहीं लगा गैस कल ਇੱਥੇ ਹੀ है वाह मतलब हार्ट अटैक हुआ पड़ा है स्टंट डलने हैं और कल राती 8 बजे तो लगे 18 घंटे तो उत्थे ही है इस तरह ही स्ट्रेचर के ऊपर ही बेड बुड भी नहीं है कोई चादर नहीं कोई कुछ नहीं है नहीं तक कोई अरेंजमेंट नहीं कब से आए हुए हैं यहाँ पे आप परसों से क्या बीमारी क्या है शुगर बढ़ गया था जी बुलाओ मैडम को मैडम अच्छा इन्फेक्शन ये परसों से यहाँ पे हैं जी मतलब 48 घंटे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं आके मैं इधर आ जाओ कौन जिम्मेदार है इसका आप हैं या कोई और जिम्मेदार है इसका सर डॉक्टर्स करवाते हैं शिफ्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। यहाँ के इस संवेदनशील जो हाल है यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं इसके जिम्मेदार कौन है मतलब मैनेजमेंट है आपका तो हेड कौन है इसका कोई डायरेक्टर है या कोई एमएस है यहाँ पे बुलाओ कोई 48 घंटे से लोग यहाँ इमरजेंसी में हैं तो कैजुअलिटी है तो कैजुअलिटी है ना ये सेक्टर 32 चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है इधर सेक्टर 32 है ना सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ मैं उसके हालात दिखा रहा हूँ आपको कि 48 घंटे से 48 आवर हाँ जी तुसी कौन आएगा उधर आओ जी की ना ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 8 to 2 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ नो ट्रीटमेंट कौन जिम्मेदार है था तुसी या मैनेजमेंट या डायरेक्टर ਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 48 घंटे तो ना इन्होंने ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ना एमरजेंसी भेजा कैजुअलिटी च बैठा हुआ बंदा है देखो सामने कितने घंटे हो गए जी परसों से आए हुए हो सर ऊपर हाले तो बेड फुल स्टेटस फुल हार्ट का पेशेंट है हार्ट अटैक होया हुआ स्टंट पैने ने 18 घंटे तो बैठ पे है कोई कीमत ही नहीं इंसान की कितने गए मानव अधिकार कितने है सर बेड अवेलेबल है नहीं भेज दो वापस रैफर कर दो दूजे हॉस्पिटल पीजीआई रैफर कर दो कितने और कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਤ ਹੋਏ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਥੋੜਾ ਫੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਲੇਟੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ Hello? ਐਚਓਡੀ ਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ अर्ਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਏ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਖੜੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ कौन जिम्मेदार है बंदा तो दसो ना जिम्मेदार कौन है डॉक्टर साहब का भी नाम लिखो जी डॉक्टर विवेक डॉक्टर साहब की कोई ड्यूटी की है डेजिग्नेशन सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर साहब तुम कोई एथोराइज बंदा दसो जो जवाब देवे मैंने इस गल का सर आपा दा अपने ਜਿਹੜੇ ਐਚਓਡੀ ਸਰ ਐਚਓਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ बुलाओ कौन है नाम दसो फोन करो बुलाओ कोई ह्यूमन राइट कमीशन दोया ने मिलना चाहते हैं तुरंत बुलाओ अब बोलो बहन कुछ कह रहे हैं जल्दी आ जाओ सर ऊपर बेड बड़े खाली पे परसों ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ क्यों नहीं दे रहे कारण दो कारण होंगे ने एक तो किसी को पैसे लैके दे दिता या सिफारिश नाल दे दिता या की है ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ परसों तो ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ परसों कितने बजे आए सी ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ सवेरे 10 बजे यानी 48 घंटे भी टप गए हम तो 1:30-2 बजे रहे ने 48 और 4 52 घंटे हो गए इन्हों ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਬੈੱਡ ਪਏ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਪੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲੀ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਜੂਅਲਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ 52 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਲੈਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਬਸ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈੱਡ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈੱਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ? ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ। ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੋਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੋ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰੀ? ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੈਫਰ? ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं। कब से आपके पापा हैं? क्या हुआ इनको? सर थोड़ी टीवी की शिकायत है, सर सोडियम घटा हुआ है सर इनका। अच्छा, कब आए थे बेटा यहाँ? तीसरा दिन है। 3 दिन हो, तीसरा दिन है। यानी आप परसों आए थे या उससे पहले दिन? परसों सर रात को आए थे। परसों में, मतलब ये भी 48 घंटे से यहाँ पे पेशेंट है। और कोई इलाज क्या क्या दिया है इन्होंने? कोई सोडियम लगाया नहीं? हाँ सर लगाया सर, इंजेक्शन वगैरह। वार्ड में नहीं लेके गए? नहीं लेके गए सर। फाइल सर कल रात 1:30 बजे की जमा हुई है, पर अभी तक नंबर नहीं आया। कह रहे अरेंजमेंट नहीं है कोई? कह रहे बेड ही नहीं है ऊपर बेड नहीं है। और यहाँ कोई चादर वादर कोई इंतजाम इनका नहीं है? कुछ नहीं सर, ये सब आपका ही है? बहुत ही बुरा हाल जिन्हों कहते हैं, मतलब चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तीसरा दिन हो गया है इतने। माता जी के साथ हैं आप? क्या हुआ था उनको? सर बीमार है जी। ये बीमार मतलब? सर कल तो मतलब बोल नहीं रहे। कदों लेके आए सी इत्थे? कल लेके आए सर। कल कितने बजे? राती। कल वार्ड नहीं लेके गए? नहीं सर, मिलिया नहीं है कमरा, बेड नहीं मिला? सारे ही कह रहे हैं कि बेड नहीं मिला। ओके, चल रहे हैं, उन्हें देखेंगे। आप किनके साथ हैं? क्या हुआ इनको? इनको ना फोन आया था मुंबई से और नागपुर से। कब आया था? कल सुबह आया था। कल कितने बजे आ गए थे यहाँ? आज लेकर आए हैं इसको। आज लेके आए हैं। हाँ जी। कोई ट्रीटमेंट दिया है इन्होंने? हाँ जी। कोई ट्रीटमेंट दिया है इन्होंने? हाँ जी। ऊपर बेड, लगाया जी। वार्ड नहीं लेके गए? वार्ड में ऊपर डॉक्टर के पास गए। ऊपर बेड नहीं दिया इन्होंने? नहीं जी, यहीं पे इमरजेंसी में बोला। स्टेचर पे ही रह रहे हैं सभी? हाँ जी। चादर वादर भी अपनी लाए हैं आप? अपने लेकर नहीं आए जी। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कोई चादर नहीं दिया आपको? नहीं जी। ओके, आप इनके साथ हैं? कब से आए हैं आप यहाँ? आज ही आए हैं जी। क्या हुआ है? ब्लड की उल्टी आई थी पहले मंडी कुर्दगढ़ में। ओके। तो यहाँ रेफर किया है। ओके, तो यहाँ भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। पर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसे ट्रॉलीज लगा रखी हैं इन्होंने, किसी को बेड नहीं दे रहे हैं। अगर ट्रॉली पे भी है तो चादर तक नहीं है इनके पास, नसीब नहीं है चादर। तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट जो कर रहे हैं ये, या तो रेफ़र करें कहीं, या तो कहीं इनके भाई इलाज नहीं तो रेफ़र करें या वार्ड में भेजें। इतने ऐसे तो बढ़ते जाएंगे शाम तक तो 200। इसको रेडी लगाने के लिए भी स्थान नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, रेडी लगाने का भी स्थान नहीं बड़ी है। प्रॉब्लम है। और मैं देख रहा हूँ कि वो 48 और 70 घंटे से लोग यहाँ पे इसी में हैं। अब एक इतने से स्ट्रेचर पे लेटना कोई आसान काम नहीं है।
डेढ़ फुट में, हम घर में तो हम 6 फुट के बेड पे सोते हैं। मैं तो हैरान हूँ देख के। डॉक्टर कितने आते हैं वैसे? भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जितने चाहिए उतने नहीं। जितनी जिस हिसाब से पेशेंट है उस हिसाब से मात्रा कुछ नहीं है। मात्रा में क्योंकि दिख ही नहीं रहा ना, हमें नहीं दिख रहा। आधे के पौने घंटे में हमें एक नहीं दिखा यहाँ पे डॉक्टर ढंग का, तो ट्रीटमेंट कर रहा हो तो वो तो नर्स बेचारी आती होंगी, मैक्सिमम नर्सें वही कर रही हैं बस। नर्स अपना रूप अदा कर रही हैं सेवा में, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है, कोई इनका बेड नहीं है ऊपर। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मंडी गोविंदगढ़। मंडी गोविंदगढ़ से। आप कब से आए हैं बेटा यहाँ? सर हम यहाँ 7 तारीख को आ गए हैं। अच्छा। 5 दिन पहले छुट्टी कर दी थी उन्होंने। ओके, अब कब आए दोबारा? आप ज़्यादा सीरियस हो गए थे, अभी सुबह लेके आए थे। क्या बीमारी है इनको? इनको अटैक वाली सर में चोट लगी है, सुनने वाली दोनों नस दब गई। तो यहीं है, वार्ड में नहीं लेके गए? ऊपर ले गए थे, फिर ऊपर छुट्टी कर दी थी ना 5 दिन पहले करी थी। हाँ जी, 5 दिन के बाद बुलाया था इनको ऑपरेटिव में दिखाने के लिए। अब उन्होंने फिर इधर भेज दिया सीरियस करके इमरजेंसी। ओके, अभी यहाँ देखो। ठीक है बेटा। मैडम वार्ड दिखाओ, जितने तुझे कह रहे हो वार्ड ही बेड नहीं है, वो दिखाओ मुझे। चलो चलो। आप नर्सेज हैं बेटा? आप सब नर्सेज हैं? नर्सों की सारे तारीफ कर रहे हैं, बहुत सेवा करती हैं, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है इनके लिए। 2-2, 3-3 दिन से लोग यहाँ पड़े हुए हैं। आप लोग ही सेवा कर रहे हैं, नर्सेज की तो तारीफ कर रहे हैं सारे, लेकिन अगर मैं समझता हूँ मेरे मम्मी पापा हों या आपके भी हों, तो अगर इलाज ना मिले तो हमारे दुख तो होता ही है। या तो आप कौन सा? MS कहाँ पर हैं आपके? आ रहे हैं सर। हैं कहाँ पे? कहाँ से आ रहे हैं? हॉस्पिटल से सर। इसी हॉस्पिटल में? हाँ जी हाँ जी सर। कहाँ बैठते हैं वो? सर डी ब्लॉक में। बुलाइए, तुरंत बुलाइए। बुला लिया सर। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर डॉक्टर दसारी है। तुरंत बुलाइए। आ रहे हैं सर। मैं OT से आया हूँ सर, निकल के बिकॉज आई एम HOD एनेस्थीसिया आल्सो। ये सारे 3-3 दिन ट्रॉली पे पड़े रहते हैं यहाँ पे? नहीं सर, नॉट एट ऑल। सबको मिलाए हैं, 10 बंदों को इंटरव्यू लिया। मेडिसिन का ना जी बहुत ज़्यादा लोड है, बाकी बंदे विद इन 6 to 8 आवर्स शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर मैं आपको 72 घंटे वाला मिला दूँ अभी फिर? मेडिसिन का पेशेंट अभी मिला दूँ? मेडिसिन के पेशेंट हार्ट अटैक वाला मिला दूँ 48 घंटे? नहीं सर, मैं एग्री विद यू। सर मेडिसिन वाले तो है नहीं जी, बिकॉज ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ या पापा इस तरह लिट्टी हुए तो उन्हें किस तरह महसूस होएगा? फिर इंसान है, इंसान है, इनके अधिकार हैं। आप और हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इनकी दी हुई तनख्वाह से तनख्वाह मिलती है आपको। ये नर्सें बेचारी क्या कर रही है, तो सेवा ही कर सकती है। जब देखिए 2 बातें हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रेफर कर दो। उसको मारने का क्या अधिकार है? अगर हम बचा नहीं सकते तो मारने का क्या अधिकार? इनफैक्ट अच्छा चलो बेड भरे हुए हैं, मान गए 50 लोग स्ट्रेचर पे हैं, चादर नहीं दे सकते उनको आप? चादरें नहीं है हॉस्पिटल के पास? क्या कमज़ोर हॉस्पिटल है क्या? पैसा नहीं है क्या? सारी फैसिलिटी सरकार देती है ना, कराइए ना उपलब्ध। कौन कराएगा इनको? यहाँ इतना हाइजीनिक होना चाहिए सिस्टम, वो लोग और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। अब ऊपर ना जाने की वजह से एक ट्रॉली के साथ 2-2 लोग और आ गए। 50 ट्रॉली है तो 200 बंदा हो गया। सब्जी मंडी लग रही है वो। इतना घटिया मैनेजमेंट यार, गलत बात है। आप चंडीगढ़ जैसा शहर जहाँ पे कोई थूकता भी नहीं है या चलान कट जाएगा, तो ट्रैफिक की अवहेलना नहीं करता, चलान कट जाएगा। और उस हॉस्पिटल उस शहर के अंदर, चंडीगढ़ शहर के अंदर सेक्टर 32 के अंदर, ये हॉस्पिटल का नाम क्या पूरा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 GMCH। DMC कह सकते हैं? GMCH सर, एक्चुअली वो GMS है 16 वाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या 72 घंटे से? क्यों नहीं लेके जा रहे इनको वार्ड में? कोई जिम्मेदार बंदा ही नहीं है बात करने को यहाँ पे। इनका भी नाम नोट करो। हाँ जी, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव पल। पूरे हॉस्पिटल के MS कौन है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट कौन है? सर डॉक्टर दसारी हरीश। देखो जी, प्रोफेसर डॉक्टर दासरी DASAR दासरी हरीश।
क्या पोस्ट है इनकी वो बोलिए? सर वो ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। और उसके ऊपर होते हैं जी हमारे डायरेक्टर। डायरेक्टर साहब का नाम लिखो। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर जी.पी. धामी, THAMI। अब कौन आ रहे हैं इनमें से? सर MS है जी डॉक्टर दिसारी। ये आ रहे हैं? मैंने फ़ोन तो कर दिया। कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं तो मैंने और हॉस्पिटल चेक करना है, अभी इसी के अंदर सारा चेक करना है। ठीक है, चेक करिए। और प्रोफेसर डॉक्टर संजय डी क्रूज HOD मेडिसिन। इन सबको नोटिस इशू करवाओ वहाँ से, ह्यूमन राइट से सबको नोटिस आएगा, सबको वहाँ बुलाएंगे हम ऑफिस में। ये बंदे अब ठीक होने के लिए आ रहे हैं, मरने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप उनको बूचड़खाना बना के रखेंगे यहाँ, 50 लोगों को स्ट्रेचर के ऊपर रखेंगे। ये तो कोई शपथ लेके आते हैं जब डॉक्टर बनते इसके बाद कितने वार्ड है हमारे पास? सर ये सर्जरी डिपार्टमेंट है, ये मेडिसिन है, पेडियाट्रिक है, ऑर्थोपेडिक ये है। वार्ड कितने? ऊपर इमरजेंसी है, सर्जरी ऑर्थो। ये वाले पेशेंट अपने फर्स्ट फ्लोर पे दो फ्लोर हैं जी इसके ऊपर। एक फ्लोर कैटर्स टू सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स, सेकंड फ्लोर कैटर्स। एक वार्ड में बेड कितने होते हैं? सर डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। 50 70। अगर वो सारे भरे हुए हैं और हो सकता है 2 दिन 4 दिन छुट्टी ना मिले, भरे ही होंगे, तो ये यहीं पड़े रहेंगे क्या? सर यहाँ से उधर जाते हैं, वहाँ से यहाँ तो डिस्चार्ज होते हैं, या C ब्लॉक के जो रेगुलर वार्ड्स हैं इंडोर, वहाँ जाते हैं। सर हाउ मच टाइम? कोई इसमें कोई पाबंदी है कि 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे? 4 से 6 घंटे, विच इज़ ड्यूली कंप्लाइड बाय सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड पीडियाट्रिक्स। उनके पेशेंट शिफ्ट हो जाते हैं। और हार्ट अटैक का? हाँ, मेडिसिन का क्या होता है सर? कितना? मेडिसिन का सर क्या हो रहा है जी कि ऊपर के वही बेड भरे हुए हैं, जनरल वार्ड के C ब्लॉक में भी भरे हुए हैं, और पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि उसको शिफ्ट हो सके। उनका पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। सर बस के बाहर भी लिखा होता है कि बैठे हुए यात्री लाओ हैं, खड़े हुए लाओ नहीं है, और खड़े हुए भी 2-4, उसके बाद कहते हैं बस का दरवाज़ा बंद कर दो, अगली बस में बैठ जाओ। आप क्यों नहीं वापस कर रहे लोग? वापस कर दो, रेफ़र कर दो आप। लो जी PGI ले जाओ जी, नहीं है इलाज आपको। सर मारने का क्या अधिकार है आपको? एक्चुअली क्या है जी, जब ये ट्रॉमा वार्ड खुले सारा पेरीफेरल रेफरल इधर आने लग गया। PGI बहुत भेज दिंदा जी इधर, 16 का आ जाता है, एंड ट्राई सिटी तो बाहर पंजाब के बहुत सारे रेफरल्स आ जाते हैं। इलाज के लिए भेजते हैं, तड़फने के लिए भेजते हैं? नहीं सर, इलाज लिए भेजते हैं। कहाँ हो रहा है इलाज उनका? साहिल, यू बिलोंग टू द मेडिसिन डिपार्टमेंट, यू प्लीज आंसर प्लीज। यस सर। हार्ट पेशेंट को इधर आइए आप। बिकॉज हार्ट पेशेंट को जी सर कितनी जल्दी से जल्दी इलाज मिलना चाहिए अगर स्टंट पड़ना है किसी को? तो टाइम बताइए। नीडल टू डोर टाइम शुड बी लेस देन 90 मिनट्स। कितना? सर 1.5 घंटे से कम में द प्रोसीजर शुड बी शिफ्टेड टू द प्रोसीजर। मैं आपको 48 घंटे वाला बताऊँ या जो लेटा हुआ पेशेंट? मैं मिल के आया हूँ सबको। 48 घंटे से पेशेंट यहाँ लेटे हैं, हार्ट अटैक हुआ है और उनको स्टंट डलने हैं। वार्ड तक में नहीं गए, वहीं पड़े हुए हैं। देखो यार, आप डॉक्टर साहब हैं ना, शपथ लेके आते हैं ना जब डॉक्टर बनते हैं, तो उस पर निर्वाह क्यों नहीं कर रहे आप शपथ को? ये किसने कह दिया कि आप सबको ट्रॉली पे डाल दो 60 लोगों को, चद्दर भी ना दो उनको एक? सर HOD मेडिसिन इज हियर, प्रोफेसर डॉक्टर संजय डी। डॉक्टर संजय जी, मुझे आपके हॉस्पिटल की तकरीबन 10-12 शिकायतें आई थी, लेकिन आज मैं सुमोटो कॉग्निजेंस ले रहा हूँ। 50 के करीब पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रॉलीज़ के ऊपर पड़े हुए हैं, चद्दर तक उनके पास नसीब नहीं है आपके हॉस्पिटल में। इतना गरीब हॉस्पिटल है हमारा कि चद्दर खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। हार्ट का पेशेंट, डॉक्टर साहब का कहना है कि 1 से 1.5 घंटे में उसको ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। मैं आपको मिलवाता हूँ, ये 48 घंटे से स्ट्रेचर के ऊपर है पेशेंट। ऐसा क्यों? इसलिए है सर कि यहाँ पे पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पेशेंट जम्मू, पठानकोट, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अनेकों जगह से आते हैं। ठीक है। और उनको केटर करने की हम पूरी अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करते हैं। मरीज़ इतना है, अब हम चूँकि हमारे पास रेफ़र होके आते हैं मरीज़, तो उनको हम कहीं और भेज नहीं सकते। हमारा जितना साधन है उस हिसाब से हम उनको उपचार देने की कोशिश करते हैं। मतलब मर जाए पर उसको भेज नहीं सकते, रेफ़र भी नहीं कर सकते? रेफ़र नहीं, PGI आप जाएंगे सर, ऐसा ही सरप्राइज विजिट में वो आया, वहाँ भी हुआ है। तो PGI का भी आप हाल देख ही लिए होंगे। में तरीका क्या है इसका? मतलब ये ऐसे पड़ा रहने ये है कि पंजाब के जो हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं उनको
मोस्ट ऑफ देम, अगर आप सेंसस लोगे कहाँ से मरीज आए हैं तो हिमाचल से भी आए हैं। हिमाचल से भी आते हैं, मैं मना नहीं करता कोई मरीज़ को, लेकिन उधर से जो रेफ़र होके आते हैं, जो चीज़ों का उपचार उनके हॉस्पिटल में हो सकता है वो भी मरीज़ हमारे यहाँ भेज देते हैं। इस कारण हमारा जो है ना स्ट्रेच हो गया। और ये हमारे वार्ड में भी आप जाके देखेंगे 100% ऑक्यूपेंसी है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से हम अच्छा, वो वार्ड खाली नहीं होता, बेड नहीं होते, तो फिर इनका इलाज क्या होगा? वापस नहीं वापस नहीं होते। जब ऊपर से मंजा खाली होगा तो यहाँ से मरीज ऊपर जाएंगे। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है? टाइम लिमिट हम कोशिश करते हैं 48 घंटा, यहाँ से हमारा ऊपर मतलब हार्ट अटैक हो जाए तो 48 घंटे वेट करे, वो मतलब सीधा यहीं से शमशान जाए फिर? अभी दिखा देता हूँ 48 घंटे वाला पड़ा हुआ है, हार्ट वाला। स्टंट पड़ने हैं उनके, स्टेंट पड़ना है तो स्टेंट वाले को इन्फॉर्म किया होगा। स्टेंट अगर इमरजेंसी पीटीसी भी होता है, जिसको जो मरीज़ विंडो पीरियड होता है 6 घंटे के अंदर आ गए, 12 घंटा के अंदर आ गए, जिनकी ज़रूरत है उनको हम उपचार देते हैं। हम नहीं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट टीम देती है। उनका एंजियोग्राफी होता है, उनका एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोप्लास्टी रात के 8 बजे तक चलता है। दैट्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट सर। मुझे सब पता है, मैं इसी फील्ड से हूँ 30 साल से। जी, तो सब NHRC से सारे यही देख रहा हूँ मैं, आज से नहीं 30 साल से देख रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। लोग यहाँ आए तो उनको हाइजीनिक तरीके से मिलना चाहिए। हालत देख लीजिए कैसे पड़े हैं, घर से चादरें ला रहे हैं, घर से कंबल ला रहे हैं। ये फैसिलिटी तो सरकार देती है आपको, बहुत बड़ा फंड है आपका, एक बहुत बड़ा फंड है। इनकार में नहीं कर रहा। तो दिखाइए फिर आप कहाँ पे, आइए मेरे साथ चलिए, थोड़ा अंदर आदत डालिए ना घूमने के अंदर, चलिए दिखाते हैं आपको। आइए थोड़ा बिल्ली साइड देना। आइए, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कितने घंटे हो गए आए हुए? 48 घंटे। हाँ जी, तो आप इनका फाइल दिखा दें। डॉक्टर साहिल का फाइल डॉक्टर साहब का नाम लिख लिया? गैस्ट्रोएंटराइटिस का मरीज है सर, इनको फ्लूइड्स दे रहे हैं। इनका अब ऊपर जगह मिलेगी तो जाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर ही जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं करते सर। फिर कैसे करते आप हैं? इसी फील्ड से हो, हम लोग फिर कैसे करते हैं? बोले यही पड़े रहेंगे। नहीं तो इस स्ट्रेचर पे 2.25 फुट के, बोले आदमी 3 दिन सो सकता है। आप सो के दिखाइए। नहीं क्या होता है, आप सो के दिखाइए। मैं सो के दिखाऊं तो बात है, ये भी इंसान है, इनका अधिकार है। अधिकार है। ये मरीज हमने आपको बताया हमारा लिमिटेशन, बेड्स आर लिमिटेड। फिर हम अंदर ही क्यों ले रहे हैं? एक बस में जगह नहीं है सवारियों को घुसेड़ने की, तो हमें आप हम डिजास्टर कर रहे हैं ना। आप इजाज़त दे दीजिए अपनी तरफ से कि हम तो सर रेफ़र करने की तो पावर है ना आपको। हमारे यहाँ जगह नहीं है, अगर PGI रेफ़र कर सकते हैं आप भी रेफ़र कर दीजिए। नहीं, वो हमें को हिदायत मिलेगी। हिदायत नहीं, डॉक्टर का क्या फ़र्ज बनता है? शपथ लेके आए डॉक्टर साहब कि हम किसी की जान बचाएंगे। कैसे जान बचा रहे हैं? मेरी माँ भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, तो हमारे को तो बर्दाश्त नहीं होगा। माँ का भी इसी हॉस्पिटल में इलाज। हाँ जी, क्या हार्ट अटैक हुआ था? कब आए थे यहाँ पे? कल। उनका हार्ट पेशेंट है, स्टंट पड़ने हैं। कब से आए हैं यहाँ पे? कल रात को 12:30 बजे आ गए। तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं इनको। दिखाओ फाइल डॉक्टर साहब को। यही पेशेंट अभी बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट में चला जाए तो 20 मिनट तो स्टंट भी डल जाते हैं, क्योंकि उनको पता पहले इन्होंने खर्चा ही इतना बता दिया, वो है ही नहीं। तो फिर आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट करवाया। कितना खर्चा बताया? इन्होंने 1.5 लाख कुछ कहा। ओके, आयुष्मान मान रहे हैं आप? हाँ, अभी वो एक्टिवेट करवाया तो जब इन्होंने स्टेंट लगाने से शुरू में रिफ्यूज किया था, क्योंकि 1.5 लाख रुपए मांगा था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। 1.5 लाख रुपए। अभी इनका आयुष्मान का कार्ड बनेगा, फिर कार्डियोलॉजी वाले इनको ले जाएंगे। कार्ड है इनके पास? ये रहा। अभी बनाया, अभी हमने बनवाया इनका कार्ड। नहीं, ये पहले से ही एक्टिवेट। अभी आप एक्टिवेट तो डॉक्टर साहब यहाँ भी 1.5 लाख रुपए लगता है स्टंट डलवाने का? स्टेंट का तो लगता है, स्टेंट का दाम है, हम तो उसको अपनी तरफ से देते हैं। बाहर से लाने पड़ते हैं, यहीं बिकते हैं? वो कार्डियोलॉजी वाले बताएंगे। अब इनका
बन गया है, यहाँ से इलाज फ्री में होगा। आयुष्मान में जितना वो जो उनका स्लैब होता है, पैकेज होता है, उसमें अगर इंसेंटिव है तो हमारी तरफ से मिल जाएगा। फिर आप कहाँ से आए हो मैडम? पंजाब से आए हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट फिर हमारे अस्पताल को बाद में रीइंबर्स करेगी आयुष्मान के थ्रू। जी। मेन तो चलो ट्रीटमेंट हो रहा है, बट जो मेडिसिन वगैरह वो बहुत कॉस्टली है। यहीं पर जो बाहर से सारी बाहर से ला रहे हैं। एक पत्ते एक इंजेक्शन दिया 950 का, सिर्फ एक गोली थी। हॉस्पिटल की तरफ से कोई दवाई कोई कुछ नहीं है, सारा मेडिकल से बाहर लेके आए, सब बाहर से लेके आ रहे हैं। 3035 की फ्री बाहर गई। हर चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं। नहीं, ये हर चीज़ बाहर से नहीं लेके आते हैं, हमारा अपना जितने भी टेस्ट हुए हैं और जो भी मेडिसिन टेस्ट इज पेड। टेस्ट के लिए तो पेड टेस्ट भी पेड है, दवाई भी बाहर से आ रही है, फिर क्या रह गया? दवाई स्टंट भी बाहर से आने हैं। पैसों के चक्कर में तो इतनी दूर आए हैं कि फ्री हो जाएगा, इतनी कॉस्ट तो वहाँ पे करवा देते। स्टंट भी बाहर से आने हैं, दवाइयाँ भी बाहर से आनी हैं, टेस्ट भी बाहर से होने हैं, तो फिर यहाँ तो स्ट्रेचर ही है बिना चादर के, वो भी फैसिलिटी उपलब्ध है और दो डॉक्टर डॉक्टरी पूरी रात फैसिलिटी तो से उपलब्ध एक है। को देख के गए, उसके बाद पूरे 1.5 घंटे बाद दूसरे के पास जा रहे हैं, और तब तक उनको क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको भी नहीं पता। इतने पेशेंट है, 2 डॉक्टर क्या कर लेंगे सारी रात में? 2 डॉक्टर नहीं होते मैडम, आप रात गलत को सलत मत मैं बोलो। 12:30 हर समय बजे 4 तक डॉक्टर पूछती मौजूद होते हैं 24 घंटा। एक सेकंड, डॉक्टर साहब की बात को रखते हैं। एक सेकंड, बेटा एक मिनट, बेटा गुड़िया एक मिनट। सर कह रहे हैं चारों डॉक्टर एट ए टाइम होते हैं, बुलाइए चारों डॉक्टरों को। ये सीनियर है। हाँ बुलाइए, ये सुबह आए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट एट ए टाइम 4 होते हैं ना, फर्स्ट ईयर कितने 8-8 घंटे पे ना। कृतिका एंड अंतरा को बुला, कशिका। डॉक्टर साहब चदरें नहीं दिला सकते? मैं तो हैरान हूँ इनको यार। वो तो सिस्टर लोगों से बात करना पड़ेगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से बात करना पड़ेगा। आपके अंडर क्या क्या है? हमारे यहाँ में मरीजों का उपचार है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लुक्स आफ्टर लॉजिस्टिक्स, बेड्स, ट्रॉलीज, ट्रक्स। वो एडमिन देखता है जी। उसका हेड कौन है? MS साहब हैं हमारे, प्रोफेसर दसारी। बुलाओ भी इनको। बलदेव जी, हाँ जी बुलाओ प्रोफेसर साहब को। बेटा आप डॉक्टर हैं? गुड़िया कितने पेशेंट को हम एक दिन में देखते हैं? बेटा ये संभाल लो, होना जाए। एक दिन में हम कितने पेशेंट को देखते हैं बेटा? सर ट्रायाज एरिया में सर अराउंड आई थिंक करीब 60 to 100 मतलब वेरी करता है एक दिन में? 12 hours। एट ए टाइम 4 डॉक्टर जैसे होते हैं, तो हम कितने पेशेंट को एक दिन में देख सकते हैं? रैंडम 100 100 के करीब। उसमें से ऊपर वार्ड में कितने चले जाते हैं? सर ऊपर हमारे पास वार्ड में जो हॉल्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 64 बेड्स हैं। सिर्फ वो डायनामिक चलता रहता है, जैसे ही शिफ्ट मतलब खाली होते हैं बेड्स वगैरह, अगर वो स्टेबल हैं तो वो वार्ड्स में चले जाते हैं, वरना अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो तुरंत यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कि कौन कितना सिक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे सिक पेशेंट्स को हम लोग इमरजेंसी कॉल्स में ऊपर। यहाँ की जो व्यवस्था है बेटा, जैसे स्ट्रेचर, ये कौन, इसका हेड कौन है, कौन देखता है इसको? स्ट्रेचर वगैरह EMO रूम से सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं तो वो EMO रूम में रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पे उन्हें आगे फिर भेजा जाता है डिपेंडिंग ऑन। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ 50 स्ट्रेचर हैं, तो किसी के ऊपर भी, एक के ऊपर भी चादर नहीं है। ये इनके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहना हो तो किसको कहेंगे आप? किसको कहेंगे आप? अगर आपको कहना हो कि इसको तैयार किया जाए, अभी कोई VIP आ जाए, बढ़िया बेड भी उसे मिल जाएगा, चादर भी मिलेगी, कंबल भी मिलेगा उसको, 4 डॉक्टर भी खड़े रहेंगे उसके आसपास। ये भी इंसान है यार, इनका अधिकार है, मानव अधिकार है। मेरा बाप भी हो सकता है, मेरा माँ भी हो सकती है, तो इंसान है ये भी। तो मानवता तो कहती है, कुछ तो कहती है बेटा। आपको तो कमियाँ दिखती होंगी, वैसे बोल नहीं पाते होंगे, बात अलग है, दिखती हैं कमियाँ तो है ना बेटा। डॉक्टर साहब हमने हल निकालना है इसका। मैं गलती इसलिए नहीं निकाल रहा कि गलती है, मुझे इस गलती का हल क्या है बताओ। हल क्या मेरे को 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में आप जो भी आ रहा है वो दूसरे पे डाल रहे हैं। किसी पे मैं नहीं डाल रहा। आप खुद कह रहे हो कि मैं नहीं देखता जी। नहीं, एडमिन का काम है, वो अपना एडमिन देखती है। चादर बुलाइए ना, कौन एडमिन डालेगा? बलदेव जी, अरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, क्या नाम बताया था डॉक्टर जो देख रहे एडमिन वाले? एडमिन कौन है सर? आपके पास तो एडमिन का नंबर है, बुलाइए उसको। मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से 2 घंटे, जब तक ये सारी बातें तय नहीं हो जाती मेरी। अभी तो मैंने वार्ड भी देख रहे हैं, बच क्यों रहे? मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार। अगर कोई मैं तो कमी भी है तो दूर तो करनी है ना भाई। हो सकता है हम ही करा रहे तो सरकार को बोल के। नहीं, बहुत अच्छी बात। हमारी एडवाइजरी में तो होना जो होना है। हम ही तो एडवाइजरी लाए हैं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं रोक सकता। हमने करी है पास 9 दिसंबर को।
और हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी मोर्चरी होनी चाहिए, हमने पास करी है और उसके ऊपर सरकार ने ठप्पा भी लगाया है। हो सकता है इसमें आज हम चीज़ें 10 नोट करके जाएं, हम काम करा दें। बहुत अच्छा होगा। कमीशन का काम क्या है? यही तो काम है, और क्या काम है? सर अगर पेरिफेरल स्ट्रेंथन हो जाए ना जी, और यूजलेस रेफरल्स अगर बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें, ये चोकिंग है सर। ट्रॉमा सेंटर खुल गया, न्यूज़पेपर में आ गया, एवरीबॉडी इज फ्लॉकिंग दिस प्लेस, यहीं आना, यहीं चलो, यहीं चलो। यूजलेस रेफरेंसेस क्या होता है? सर बहुत सारे रेफरेंसेस, अब जैसे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो जैसे लेट अस से इन द पेरिफेरी ऑफ द पंजाब जितनी सिविल हॉस्पिटल्स दे कैन बी वेरी वेल टैकल्ड देयर आल्सो। पंजाब ने तो सर कार्डियोलॉजी में अपना एक टेलीमेडिसिन भी चलाई हुई है। एक बात बोलूँ मैं आपको? जी सर। चंडीगढ़ शहर एक पॉश एरिया है। एब्सोल्युटली सर। मैं दावे से कह देता हूँ जितने पेशेंट हैं, मैं भी इनका नाम पूछने छूँगा, एक भी चंडीगढ़ का नहीं है सर। मैं दावे से कह नहीं देता है सर चंडीगढ़ का। मानते हो ना? एब्सोल्युटली। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो एक्स सर्विस मैन हैं या गवर्नमेंट जॉब में, उनको तो आपकी जरूरत ही नहीं है। ध्यान से समझ लेना आप। बिल्कुल सर। चाहे वो एम्स हों, चाहे आपके वाले हों, चाहे पीजी, इसमें तो वही लोग आ रहे हैं जो जरूरतमंद लोग हैं। समझ लीजिए बात। और आसपास से एनसीआर से कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत दूर से भी आ रहे हैं, बहुत दूर से भी आ रहे हैं। समझ रहे ना बात? उसके ऊपर आप पाबंदी लगा ही नहीं सकते। उनका राइट है भाई, उनका राइट है। आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल के जो फंड होंगे ना साल के, कम से कम 400-500 करोड़ रुपए होगा, इससे कम नहीं होगा। मैं ज़्यादा ही होगा, मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, कि डॉक्टर साहब को सब पता होगा। यही तो देखना है हमने कि अगर वो लग ही नहीं रहा फंड, या तो रुकवा दिया जाए फंड, और अगर फैसिलिटी नहीं है तो हम फैसिलिटी और दिलवाएंगे और फंड दिलाया जाए। यही तो चीज़ देख रहे हैं हम कि क्यों शिकायतें आ रही हैं जब सारा फंड है। एक पेशेंट चंडीगढ़ का नहीं है, इसमें दावे से कह देता हूँ मैं, और सिंगल पेशेंट। तो फिर तो ये तो कहना बेकार है ना कि बाहर के आते हैं, बाहर के तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वालों को जरूरत ही नहीं है आपकी। यहाँ वाले सब वेल सेटल हैं। कि वो डायरिया के साथ है, ये मरीज है, डायरिया के मरीज बाहर नहीं ट्रीट हो सकते सर। ऐसे वाली ये बात कर रहा हूँ सर। अब जैसे इस महिला ने कहा, मैं कहाँ की बिटिया कहाँ गई है, ये बिटिया का कहना ठीक था कि अगर मेरे पैसे होते करिए, तो कहती मैं 1.5 लाख में तो कहीं भी डलवा लेती स्टंट, 2 लाख में डल जाता है। हम लोकल हॉस्पिटल में परसों भी किसी ने डलवाया है यहाँ पे। अब यहाँ आ गई तो उसके दिमाग में तो ये था कि आते ही स्टंट डल जाएंगे, आयुष्मान भी चल जाएगा अभी। अब एक तो 18 घंटे हो गए, अब स्टंट भी नहीं डला। ये तो किस्मत अच्छी है कि बेचारे लेटे हुए हैं। इतना टाइम मिलता क्या है ऐसे मौके पे? अगर ब्लॉकेज आ गई और अटैक हुआ तो कहाँ मिलता है इतना मौका? घंटे 2 घंटे का खेल होता है, वो तो हो गया नहीं तो आर पार। बट सर हम्बल सबमिशन, ये जो आपको इतना ज़्यादा क्योस यहाँ नज़र आ रहा है ना, अगर आप इसके बाद ऊपर वाले वार्ड्स में जाएंगे ना सर, वहाँ स्ट्रीमलाइन सर, वहाँ इसलिए है कि वो भरा हुआ है और वहाँ पे वो चले गए जो वार्ड में इलाज करा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ की परसेंटेज बहुत कम है ना। अब इसमें से आधे तो भागेंगे, या तो अपने आप रेफर आप कर नहीं रहे हो भाई। एक बस भरी हुई है तो वो तो यही कहेंगे भैया दरवाज़ा बंद है, आप कह नहीं सकते हो। हमारे को ना कहने की अधिकार नहीं है, इजाज़त नहीं है, अधिकार नहीं है। कोई मरीज आएगा उनका ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि ना कहने की हमें अधिकार नहीं है, सर नहीं है। और यहाँ पड़ा मर जाए हम कुछ कर नहीं सकते। हम नहीं कहा, हमने इतना ही कहा कि हमें ना कहने का इजाज़त, वी कैन नॉट रिफ्यूज। भाई रिफ्यूज भी नहीं कर रहे और हम इलाज भी नहीं कर रहे। ये देखो ये लो, ये माता जी 48 घंटे से लेटे हैं यहाँ पे, 52 घंटे हो गए इनको। 14 पेशेंट का मेरे पास डाटा है जो 48 घंटे से ऊपर के हैं। मैंने आने से पहले 2 लड़के लगा रखे थे, कुछ लिस्ट आ गई मेरे हाथ में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यहाँ चंडीगढ़ का एक बंदा भी नहीं है। नहीं सर, आप ये नहीं कह रहे जी, वी आर नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट, वी आर जस्ट सेइंग कि आई मीन सिस्टम इज ओवरवेल्म्ड विद पेशेंट्स। बुलाइए उनको, कहाँ है आपके, वो कहाँ है आ रहे हैं डॉक्टर साहब? बात होगी सर, वो उसके कारण सारा इशू है सर। अब देखो लोग ना सच बोल देते हैं आजकल, डरते नहीं है। बता दूं मैं आपको, सबको अपने राइट पता है। सब लोगों ने नर्सों की बहुत तारीफ़ की है, और ये हम भी देखते हैं कि कोरोना के टाइम में भी नर्सों ने, टेक्नीशियंस ने, इन्होंने भगवान के रूप में काम किया, डॉक्टर ने भी किया, सब ने। लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसकी वजह से जो लोड इतना ज़्यादा हो रहा है, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। ये तो और बीमारियाँ लेके जाएंगे यहाँ से। पेशेंट चिपका हुआ है यहाँ पे, अच्छी चादरें नहीं है, अच्छे कंबल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि एसी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है। एसी क्या कर लेगा इसमें? सफोकेशन हो रही है। अब अगर सपोज 50 के करीब लोग हैं, अभी 50 हैं, अभी ज़्यादा 60 हैं, 70 होंगे, एक बंदा साथ में 140 हो गए। 140 को इकट्ठे बाथरूम जाना पड़ जाए, इतना बड़ा बाथरूम दिखा दो कहाँ आपके पास? देयर इज अ डेडिकेटेड पेशेंट फैसिलिटी है, पर ये तो अधिकार है ना उनका, वॉशरूम अच्छा मिलना उनको, ये सारा वॉशरूम मिलना, चाय वगैरह का एक छोटा शॉप होना, ये सारी चीज़ें अधिकार है उनका, दैट इज देयर राइट। इसी के लिए तो हम बने हैं भाई हम।
हमारा काम ही यही है, जो चीज़ की कमी है हम एडवाइस बना के भेजते हैं कि इसको पूरी की जाए। जैसे मैं घूमा अभी सर्दियों में, नाइट शेल्टर नहीं थे, 22 सेक्टर में लोग 250-300 लोग सोए हुए थे, बुला लिए सारे, सोशल वेलफेयर वाले भी, म्यूनसिपलिटी वाले भी। रहन बसेरा सर जो हाँ, लिख के दिया उन्होंने कि सर आने वाली सर्दी में हम यहाँ पे, कह रहे जी 24 में वहाँ क्यों नहीं चले जाते। मैं कहता तेरे को पेशाब यहाँ पे आया, 24 में करने जाएगा? यहाँ पे लोग बाहर सो रहे हैं, वहाँ बनाओ ना आप। 12 साल से सो रहे हैं, आप क्यों नहीं बना रहे वहाँ पे? क्या फंड नहीं है आपके पास? हैं 3 महीने के लिए बनता है रहन बसेरा को टेम्परेरी, क्या दिक्कत है बनाने में? लिख के दो, लिखवाया उनसे। 32 के बाद भी बन गए सर RMS से। अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसको पूरा कराना तो हमारा अधिकार, हमारे बस में है ना, हम करा सकते हैं। सत श्री अकाल जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? हरीश। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ व्यवस्था की है ਤੁਹਾਡੀ? सर व्यवस्था में ये है, वही आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें एमरजेंसी ब्लॉक में वी हैव 88% ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज। वी हैव वन पर्सन हु इज़ डॉक्टर साहब हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एमरजेंसी केसेस, EMO एरियाज एंड अदर्स। प्लस एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन फैकल्टी मेम्बर्स, जो यहाँ पे बाई चांस देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद नर्सिंग और स्टाफ और क्लिनलीनेस, तो दे कम टू मी एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। 70 के करीब इस समय स्ट्रेचर हैं यहाँ पे। हाँ जी सर। थोड़ा आगे से हटिए। क्या 70 में से किसी एक के पास भी चादर है? हाँ जी सर। चादर तो हम पेशेंट्स को देते हैं ना सर, जो हमारे ये क्या पास है? ये हीरो हीरोइन है? नहीं ऐसे नहीं है। फंक्शन करने आए हैं यहाँ पे? नहीं सर, पेशेंट नहीं है, इसको पेशेंट नहीं मानते आप? पेशेंट्स ही हैं सर, बट जो है दीज हैव कम फॉर ऑब्जर्वेशन सर। कितने घंटे के लिए? यूजुअली यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में वी कीप अप टू अराउंड 6 hours to 12 hours। ये 48 घंटे वाले लेटे हुए हैं, वो लेटे हुए हैं। सर देयर आर सम सिचुएशन, जैसे हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वार्ड्स। 4 डॉक्टर हैं सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ 4 डॉक्टर हैं। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। 4 is for one specialty। 1 specialty 4 डॉक्टर्स। आई नो। पर मैं कहता हूँ इलाज नहीं भी मिल रहा उनको, कम से कम उस तरीके की फैसिलिटी तो मिले कम से कम ढंग से। एक स्ट्रेचर पे आप लेट के दिखाइए मुझे, आप लेट के दिखाइए घंटा मुझे इसके ऊपर। नहीं है ना हमारे पास, स्ट्रेचर है ना, चादर क्यों नहीं है इसके ऊपर? इनका अधिकार नहीं है। ओके सर, विल गेट इट डन। इनको हाइजीनिक तरीके से लेटाया जाए। ये तो बीमारी और लेके जा रहे हैं। जितने आगे से हटिए ना आप, प्लीज़ आगे से हटिए, दिखाइए दे क्या हालत है यहाँ पे। आपके हॉस्पिटल का फंड बता दूँ कितना है इस समय मेरे अभी नेट से निकाल के? हाँ जी सर। आपके हॉस्पिटल का 1 साल का फंड बता दूँ कितने 100 करोड़ रुपये है? क्यों नहीं लगा रहे पैसे यहाँ पे? किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है सर, विल ऑर्डर दैट एवरीबॉडी हु है नहीं, आप सच्ची बताओ, है नहीं है? खरीदने हैं क्या सर? चादर वादर कंबल? चादर तो होंगे सर। कौन बिछाएगा उसको? कौन जिम्मेदार है? नर्सिंग ऑफिसर्स को बोल देते हैं सर हम। इसकी जिम्मेदारी इन पे जाती है, आप पे? नर्सिंग पे जाती है। बुलाइए तो उसको। हम बता देते हैं। इसका मतलब आप लोग राउंड नहीं देते हैं ना, आप देखते नहीं, आप देखते नहीं है ना आके भी कोई कमी है या नहीं है। आप हैं बहन जी? जहाँ पर भी शी इज नर्सिंग इंचार्ज आप हैं बहन जी? हाँ जी, मैं is the ANS in charge of the emergency areas। मेरा कहना यह है कि अगर इस 60-70 बेड के ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर एक भी चादर नहीं है, इसका जिम्मेदारी किसकी है? आपकी? इनकी? सर एक्चुअली जो स्ट्रेचर वाले पेशेंट होते हैं, हम उनको नहीं, जो हमारे एडमिटेड हो जा रहे हैं ना साइडों पे पेशेंट, उनको हम सभी आगे भी लगी हुई हैं। उन 3 बेड्स पे जो लगी है, उधर जो 10 बेड्स उधर भी हैं, क्योंकि स्ट्रेचर पे जो मरीज होते हैं मतलब 2 घंटे के बाद या कोई आधे घंटे के बाद चले जाता है। अच्छा। तो लोग हाँ जी, तो अच्छा, ये 48 घंटे वाले हैं, 24 घंटे वाला है। मैं 14 नाम गिनाऊंगा अभी आपको विद नेम। एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ 2 घंटे के लिए रुकते हैं, कुछ थोड़ा और जब जैसे जगह खाली होती जाती है ऊपर शिफ्ट करते हम बेड्स पे शिफ्ट करने की कोशिश, तो हमारे ऊपर सारे बेड्स के ऊपर चादर है। कोई भी ऐसा नहीं मैं आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हूँ ना, सर की बातों से सेटिस्फाई हूँ। कोई आपके पास सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं है इन बातों का, क्योंकि आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है सर, छोटे मोटे फंड नहीं है। इसका भी निकाल दूंगा आपको नेट से कितना फंड है, तो उतने में तो कितनी बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी बन के। ऐसा नहीं कि फंड नहीं है आपके पास, मिसमैनेजमेंट कहते हैं इसको। किसी की तो जिम्मेदारी होना, बहन जी की सफाई होनी है, बेड बिछने हैं, चादर बिछनी है। सर बेड्स पे तो सब पे लगी हुई है। दिखाओ बेड नहीं है, इसको क्या मानते हैं आप? जो स्ट्रेचर है ना सर, ये है ही स्ट्रेचर या बेड है ही नहीं? सर अंदर बेड है। मैं देखा है सारे जाके, सब देखा है। सर दिस एरिया वी हैव अराउंड 45 बेड्स।
एंड हमारे पास मेडिसिन में जो है एवरी टाइम वी गेट सो मेनी पेशेंट्स that we keep on we have to see them. Our main concern, of course, is one is, as you say, that we have to provide them amenities, but most important concern is to treat them. And वो भी नहीं है, वो सब बातें कर रहे हो आप, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, खाली लेटे हुए हैं यहाँ पे। ये स्टंट पड़ गए हैं, बताओ 18 घंटे से लेटा हुआ है। आप ना लंबी लंबी बातें मत करिए डॉक्टर साहब। आपको आने में ही 45 मिनट लग गए यहाँ पे, हॉस्पिटल के अंदर से आने में 45 मिनट लग गए आपको। हॉस्पिटल के अंदर से नहीं थे सर, लंच में मैं घर गया था। अलाउ है लंच में घर जाना? लंच टाइम जा सकते हैं सारे? नहीं सारे आप जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते सर। हम लोग फैकल्टी हैं, आई ऑल्सो लुक आफ्टर माय डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, तो जब कभी भी टाइम मिलता है एक बार लंच करने के लिए चला जाता हूँ सर। आप अपनी मतलब नौकरी यहाँ से छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के घर लंच करने जा सकते हैं 2 घंटे के लिए? घर यही कैंपस में है ना सर, तो 45-50 1 घंटा तो मुझे ही वेट करनी पड़ी आपकी। हाँ जी सर, 1 घंटा पहले से मैं वेट कर रहा हूँ सर। पहले आई वाज इन द एमएस ऑफिस, आई वाज डूइंग सम वर्क एंड देन फ्रॉम देयर आई हैड गॉन टू हाउस। चलो हम आपको और भी थोड़ा मैं वार्ड देखना चाहता हूँ, देन आपको हम नोटिस सर्व करेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, इस सामान कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो कमियाँ हैं और आपसे नहीं हो पा रही, आप हमें बताइए, हम करा के देते हैं। ठीक है सर, हम करा के देंगे आप। ठीक है सर। हमारा तो कमीशन है, बना किस लिए? इसी काम के लिए बना। यस सर, कल भी हम गए थे तो वहाँ पे भी जज साहब ने हमें यही बताया था कि वी हैव फॉर यू और एवरीथिंग। हमारा फर्ज ही है, मेरा काम, और मेरे को ये जिम्मा हॉस्पिटलों का मिला है पूरे पंजाब में, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, जहाँ जो कमी है। प्राइवेट वालों को तो आप देख ही रहे जो हो रहा है, उनको तो हमने जो कर रखा है जो हालत, लेकिन मैं यहाँ बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैंने ऐसा हालत नहीं देखी कहीं भी किसी तरीके से। घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे चलता है, लेकिन 2-2 दिन तक यहाँ पड़े रहे हैं। और अच्छा मैं कहता हूँ पड़े भी रहे हैं यार, इसमें कौन लेट सकता है? आप लेट सकते हैं क्या 4 घंटे 6 घंटे? मुझे बताइए, सीधे होकर लेटे जाओ, या फिर ट्रेन की भी सीट चौड़ी होती है। सर पेशेंट्स ज़्यादा हैं, बेड्स कम है, तो सर हमारी जो बेड स्ट्रेंथ है दैट कैन नॉट बी इंक्रीज ना। ठीक है, हम वार्ड देखेंगे आपका। चलिए। हाँ बेटा, कितने घंटे हो गए यहाँ पे? हाँ, 2 दिन हो गए। क्या बीमारी क्या है? कोई इलाज नहीं किया 2 दिन? कहाँ गए डॉक्टर? 48 घंटे से यहीं पड़े हैं, 48 आवर्स से यहीं पड़े हैं। ब्लड भी आ रहा है, पस भी निकल रही है, 48 घंटे से यहीं पड़े हैं। उधर उठा के दिखाओ कहाँ से पस आ रही है, ब्लड आ रहा है, उधर जाओ। पूरा गिल्ला हो रहा है, 2 दिन से नहीं। यहीं पड़े हैं आप? कल से फ़ोन करवाया हुआ डॉक्टर को भी। हाँ बेटा, डॉक्टर चेक नहीं करने आए, कल से फ़ोन करा। चेक ही नहीं करने आया? कल से या परसों से? कल से। आप कल आए थे, परसों आए थे? परसों आए थे सर। परसों चेक करा था किसी ने? वो तो ये तो मेडिसिन वगैरह सब बस इन्होंने नहीं करा। जो इनके हाथ में वो कर रहे हैं। जो कंसर्न डॉक्टर है परसों से लेके अभी तक नहीं आया। परसों आए थे, इन यहाँ की नर्सों ने जो सेवा करी सो करी, अभी तक कंसर्न डॉक्टर देखने नहीं आया परसों से अभी तक। कुछ लीजिए, सामने खड़े। ऐसा जुल्म मत कीजिए। हंस क्यों रहे हैं डॉक्टर साहब? आप जवाब दीजिए। आप हमारा भी ये झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारे सीनियर रेजिडेंट इनसे सुन लीजिए, मरीज के बारे में एक लेखा जोखा बताता है। वो गलत कह रहे हैं क्या? आप बताइए, हमने देखा आपको सुबह से, मैंने देखा पेशेंट, कल देखा था पेशेंट सर। दिस पेशेंट इज नहीं, आपका कहना यह है कि इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, ठीक है? यहाँ पे तो ये दे रहे हैं जो मेन डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि मेन डॉक्टर है। कौन है मेन डॉक्टर? Sir, the patient is admitted under medicine department. We have regarding the medicine, regarding the infection, we are treating, we are giving antibiotics. The patient has chest tube, sir, which was put in. सारा कुछ यहीं पे होगा? इनको वार्ड में कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं भी यही चलेगा सारा कुछ? We shift patient depending on bed availability, sir. जब bed vacant होता है, we shift. और क्या यार, यहाँ से लोग बीमार होके जाएंगे, इनके घर वाले भी बीमार होके जाएंगे। मैं 1 घंटा रहेगा तो मैं भी बीमार हो जाऊँगा। जो हालात बना रखे हैं आप लोगों ने, गलत बात है। जो बेचारे सीरियस हैं, चलो
उनको तो कम से कम इलाज मिल जाएगा। हाँ बेटा, सीरियस कंडीशन है, बार बार पैड लगाना पड़ रहा है। बार बार पैड लगाना पड़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पस निकल रही है Pus उनकी। है सर, there is very much pus. We have drained that pus, sir. तो कहीं तो इलाज तो शुरू कराओ, यहाँ पस निकालते रहे तो इलाज नहीं है ना सर। Sir, it is a part of treatment, sir. Antibiotics चल रहे हैं। तो यहाँ क्यों, वाई नॉट इन वार्ड, कंसर्न वार्ड में भेजो ना आप। ये इलाज का एरिया नहीं है, यहाँ से देखिए डाइवर्ट कर दीजिए इसको। बेड अवेलेबिलिटी सर है नहीं सर। ये अपनी जगह बात ठीक कह रहे हैं, बेड ही नहीं है ऊपर। हम जा रहे हैं बेटा वार्ड देखने। आइए डॉक्टर साहब। हाँ जी, वार्ड जिनको नॉलेज है वो बताएंगे ना वार्ड में कौन कौन से वार्ड में। जी सर, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਹੈ ਸਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੀ ਬਲਾਕ ਸਰ, ਜੋ ਮੇਨ ਇੰਡੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ 7th ਫਲੋਰ। ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਖਾਲੀ ਪਏ। ਔਰਥੋ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਜੀ ਐਮਪਾਈਮਾ ਜਿਹਦਾ नीचे सारा मेडिसिन था सर, ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਦੌੜੋ। तो वी कांट ब्रिंग देम हियर ना सर। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੋ। हाँ जी सर, चलो मेडिसिन इज अपस्टेयर्स। अब उत्ते केड़े ते लोड है वो दिखाओ सर। उत्ते नेक्स्ट फ्लोर है। चलो आओ। राइट सर। ये तो सारे खाली पे 95%। तो बिल्डिंग देख के हराना नहीं, सोहनी बिल्डिंग है तुहाडी। यहाँ सर ओवरफ्लो है तो बाहर भी लगाए हुए हैं बेड। कितने दिन तो एडमिट है इत्थे? ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ की बीमारी है इन्हें? ਇਹਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ? 9 वेंटिलेटर। ऑपरेटर कितने हैं? ऑपरेटर कितने हैं? ऑपरेटर मतलब वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले कितने लोग हैं? वेंटिलेटर का तो टेक्नीशियन होता है सर। कितने हैं वो? हमारे पास कोई टेक्नीशियन नहीं। मेडिसिन भाई सुन रहे हैं आप? 9 वेंटिलेटर हैं, नो टेक्नीशियन। यहाँ मरने के लिए आएंगे क्या लोग? यही कुछ तो कोविड में हुआ था। पहले बेड नहीं मिलते थे, बेड मिलते थे, वेंटिलेटर नहीं मिलता था, वेंटिलेटर मिलता था तो टेक्नीशियन नहीं मिलता था, बाद में शमशान नहीं मिलता था। डॉक्टर साहब ने सच बोल दी बात, वैसे मैंने पता नीचे से कर लिया था। 9 वेंटिलेटर हैं सेक्टर 32 का जो सरकारी अस्पताल है, एक भी इनके अंदर टेक्नीशियन नहीं है। इतने मरने के लिए आएंगे। हाथ से, देखिए हाथ से सांस दिया जा रहा है, हाथ से पंप चला रहे हैं। देख लीजिए आप कितने घंटे तो कर रहे हो उसी है? ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 3 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਦੇ 3 जने कितने दिन तो करी जा रहे हो हमें? ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ सोमवार तो आज हो गया, शुक्रवार 6 दिन तो हाथ नाली करी जा रहे हैं। हाथ भी थक गए होने थोड़े सारे दे, रोना नहीं कोई नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू करो। कब से एडमिट है बेटा? कब से एडमिट है यहाँ पे? 11 तारीख से। क्या तकलीफ है? उनके फेफड़े में दिक्कत है। ये हाथ वाली मशीन जो लगाई है, हाँ जी। ये हाथ सारा दिन खुद चलानी पड़ती है? हाँ जी। वो कितने दिन से लगी हुई है? ये आते ही लगे। 11 तारीख से। आज कितनी तारीख है जी? 20 तारीख। 20 तारीख है। यानी 9 दिन से सारा परिवार हाथ से उसको पंप कर रहा है। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है कोई भी, इनके पंप वेंटिलेटर वगैरह कुछ नहीं है। जी हाथ से करे। दिन में भी रात को भी एक तो आपने कहा नहीं कि हमें फैसिलिटी दो, ये बोलते हैं कि इस पे ही चलेगा। इससे चले जाएगा। आईसीयू में है 9 बेड है तो वेंटिलेटर। खाना वगैरह देते हैं? हाँ जी, हाँ, फीड में लिक्विड आता है। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। बिल्कुल ठीक है। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਪ ਸਾਡੇ ਲੈ। ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? वही मैं कह रहे हैं, है वो चलाने वाले नहीं है ना कोई? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਮਰ ਗਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦੇ नहीं, ਕੀ ठीक ਹੈ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਾਣੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बुलाओ ना डॉक्टर साहब, इधर आओ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ आ जाओ डॉक्टर साहब, इधर आ जाओ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ कदों हुई सी डेथ? ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹੋਏ आ जाओ, इधर आओ भाजी, इधर आओ डॉक्टर साहब, इधर आओ। ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ वेंटिलेटर के लिए हमने बहुत सिफारिश डाली हमें मिला नहीं ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ बेटा मैं मनुखी अधिकार तो देखना है, मैं शिकायत मिली थी थोड़ी, थोड़ा बेटा पीछे हो जाएगा। आओ डॉक्टर साहब, इधर आओ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਜਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 9 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 9 ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ सिर्फ ਤਿੰਨ कल्ले ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 4 ਦਿਨ कल्ले ही हो ਆਪੇ ਪੰਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜੀ इन्हां दा एक्सीडेंट होया रात नूं। ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कोई जवान होवे फिर ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ ਫਲਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ठीक चलो हो गया जो होना है। ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਦ ਨਾ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਚਲੋ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वेंटिलेटर चल रहे हैं सर ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ 11 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 9 दिन हो गए ना। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 9 के 9 बिजी है सर 9 के 9 सर 9 के 18 क्यों नहीं हो सकते? 38 क्यों नहीं हो सकते? अब मांग के दिखाओ, हम आपको लगे देते हैं। ये आईसीयू रन करने के लिए उनका सारा प्रोटोकॉल होता है, एक बेड पे 3 नर्स होता है। ऐसे वेंटिलेटर लगाने से थोड़ी इलाज हो जाएगा सर। क्यों नहीं हो जाएगा? वेंटिलेटर 15-20 क्यों नहीं हो सकते? 25 क्यों नहीं हो सकते? टेक्नीशियन 25 क्यों नहीं आ सकते? ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾ सर गवर्नमेंट में दे जो लोग हैं दे हैव टू बी रिक्रूटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आपने कोई अप्लाई करा है कि हमारे कम है, लो मुझे उसका लेटर चाहिए, मैं आपको लिखूंगा अभी, नोटिस में दूंगा। आपसे मांगेंगे, आपने कम मांगे तो आपको नहीं मिले, आपने टेक्नीशियन मांगे तो नहीं मिले, हमें सबके लेटर चाहिए होंगे। आपकी जान ऐसे नहीं बचेगी। अब ये बता दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, बता दूंगा मैं। एक देखो वो देखो माँ मर गई ना, देखो उनकी, जिसकी माँ जाती है उससे पूछो क्या होता है, माँ की आत्मा क्या होती है, उनको पूछो। हम मानते हैं कि आपके ऊपर वर्कलोड है सर, लेकिन इतना तो रखो कि कम से कम बंदा बिना वेंटिलेटर से ना जाए। आप 10-10 बंदों को जहाँ एंगेज कर देते हो एम्बो के लिए, तो थोड़ा सर देखो उसके लिए। समझ रहे हो उस चीज को? मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ। समझ रहे, कर कुछ नहीं फिर रहे सर ना, कर नहीं कर करना नहीं है, समझना है ना बस। या तो आप बीजेपी के कठपुतली बन गए हो। वो सरकार तो पैसा दी, पैसा लगाना भी तो है ना, पैसा लगाओ। सर वही चला रही है नोट करो, थोड़ा दो नोटिस ही चाहेगा कि अगर उन्होंने मंगे ने वेंटिलेटर या टेक्नीशियंस, पार्ट ऑफ द नोटिस है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੈਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। वेंटिलेटर यहाँ पे है सर, और आईसीयू अलग 3-4 आईसीयू और वो भी देखेंगे। सर जहाँ ही नहीं मिला 9 थे तो एक तो मिल जाता। सर अभी ये थोड़ा कह के चले नहीं मैं उस चीज से हूँ। मैं पंजी कहती, मैं मानव मनुष्य अधिकार आयोग तो आया, मैं तो इंस्पेक्शन करने आया। लेकिन क्या है जो सिस्टम है ना बहुत गंदा जवान बिना वेंटिलेटर से चला जाए करो। उसी को सुधारने के लिए हो रहा है। मैं सर 18.5 साल आदमी धक्के खाए कितने कितने नहीं ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ देश वास्ते काम किया ने, फौजी पर आया था, ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ अपनी मां ਨੂੰ नहीं बचा ਇੱਥੇ ਆ सकते। ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ बंदा है ना बैठते नहीं है, स्ट्रेचर पे है, ये पिछले 2 घंटे से रखा स्ट्रेचर पे। देख लो हाँ उसकी आप तो देखो 2 घंटे से स्ट्रेचर पे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? कोई नहीं है? बताओ। बहुत बुरा हाल है। कोई नहीं बेटा, ध्यान रखो है।
कितना चला लोगे आप भी, कितना चला लोगे? 2 घंटे में से लगातार बदल बदल के चला कल पूरे नाइट से मैं लगी हूँ। छोटी सी कुड़ी है बेचारी, चलाई जा रही है। बदल बदल के लगा। आप 2 बज रहे, पूरी नाइट हो गया हमें लगे। हम तो 2 बंदे के अलावा कोई अलाउड नहीं करता यहाँ पे। सिक्योरिटी कहती है 2 ही बैठो। बस 2 ही बैठो। 2 कैसे बैठ जाए? जब मैंने एक थक गया तो दूसरा कितने घंटे तक अब ऐसे करते रहोगे? अब भगवान जाने कब तक ये रवा दिखाएगा। चलेगा ये जब तक सांस रहेगी, जब तक 11 तारीख तो कर रहे हैं, 10 दिन हो गए ना। को रजिस्टर किया 11 तारीख के बहुत अच्छे इंतजाम में कहीं तो मेरे ये है 11 तारीख को। फाइल भी पड़ी दिखाओ। है, ये फाइल है। आईसीयू में 9 वेंटिलेटर है, वो ज़्यादा सीरियस लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हमें तो एक दो ना, ये भी तो सीरियस ही है। बिल्कुल सीरियस है बेटा। मतलब 11 तारीख को एडमिट हुए हैं, 10 दिन से इसी पे चल रहा है काम हैं। 10 से आज होगी 20 हो गए, आज 10 दिन पूरे हो गए इनके। आप मानोगे नहीं, 5 मिनट आप खड़ के खुद करके देखो। मैं देखता हूँ, 5 मिनट करके देखो। मैं देखता हूँ। सेकंड के 5 मिनट देखो आप चाहे। ये देखो 5 मिनट, अभी 24 हो रहे हैं। खुद करके देखो आप। नहीं इससे करो, इससे ये करो। हाँ, ऐसे करो और पूरा प्रेस करो आप। पूरा हार्ड है एकदम, पूरा दम लगता है इसमें। और मेरा दम लग रहा है, बच्ची है छोटी सी, ये कितना देर कर लेगी इसको? ये 24 हो रही है अभी। वही है ना। नहीं बेटा, मुझे एक बार में महसूस हो गया, क्योंकि प्रेशर, हवा का प्रेशर है ना। नहीं कंटिन्यू 5 मिनट की मुश्किल है इसको दबाना। और लोग सोचते हैं ये तो बस दबाना ही है, इसको बैलून है। नहीं, पसीने आ जाते होंगे। ये हाथ ऐसे सूज गए, ऐसे पड़े पड़े माय गॉड, लाल हो गए पूरे। ऐसे नहीं सूझा है, स्टार्टिंग ऐसे नहीं। उनकी चोट लगी है तो एक्सीडेंट में भी कर रहे हैं। देखो मेरा हाथ टूटा, ऑपरेशन हुआ हुआ है। ये रहा टांगे के निशान, इधर ही हुआ है मेरा ऑपरेशन। हाँ बेटा, जब ये इमरजेंसी नहीं था। थैंक यू। बड़ा अफसोस होया माता जी। मेरे बेटा मनुखी अधिकार तो है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह शंटी है। मैं आजकल सारे अस्पताल में जाके सर्वे कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो नहीं, मनुखी अधिकार तो। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ हाँ करेंगे ना। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ हाँ बेटा, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ ਸੀ। इन्होंने भी आज कम कर देना, चिंता ना करो। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ इनकी बॉडी को रैप करवाओ भी। ਇੱਕ ਤਾਂ इनकी बॉडी पर ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ होने लो, 5 2 मिनट। ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। इनको तुरंत रिलीव करिए, इनको तुरंत। सारे काम छोड़ के पहले इसको कराइए बेटा। कितने दिन हो गए बहन जी यहाँ पे? आपने सर 16 तारीख से लेकर 6 दिन हो गए। क्या बीमारी है? उनको स्टॉक पड़ा हुआ है। पैरालाइज स्टॉक आ गया, स्टॉक। ओके, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं? हाँ जी। डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, खाना वगैरह देते हैं? हाँ जी, फीड आ रही है। इनको तो खैर लिक्विड देते होंगे। लिक्विड फीड आ रही है। हाँ जी, फीड आती है। कब से एडमिट है बेटा? कल परसों। तब से हाथ से कर रहे हैं आप? अकेले ही बारी बारी से करते हैं? इस वार्ड का वॉशरूम कहाँ पे है? इस वार्ड का वॉशरूम कितने दिन से एडमिट है? ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। वेंटिलेटर नहीं दिता इन्होंने? हाथ नाल करना पै रहा, वेंटिलेटर नहीं है? तो सब पोचे पोचे लगा दिए इन्होंने। जेंट्स है ना? ठीक है, पोचे लग गए ना पहले, पता लग गया ना आ गए। मोर्चरी च किन्ने साढ़े कोल बॉक्स है जी? डेड बॉडी रखने वाली किन्नी मोर्चरी है साढ़े कोल? We have one walk-in, this one, which has 25 capacity, and another is a 10, जो उसका दो का सेट है 5 और एक सिंगल। ऑल इज वर्किंग? ऐसे लिए किन्नी बॉडी होनी है? पूछना पड़ेगा सर।
ऑक्सीजन ਦੇ यूनिट कितने ने साढ़े को? ऑक्सीजन के यूनिट्स वी हैव लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट इज देयर। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है सर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, डी टाइप सी टाइप सिलेंडर। कंसंट्रेटर अलग हैं? कंसंट्रेटर भी अलग है। कितने केजी वाले हैं कंसंट्रेटर? 5 लीटर्स 5 लीटर वाले बहुत छोटे हैं। पर सर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्लांट है तो जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। अगर प्लांट नहीं है फिर प्लांट प्लस सिलेंडर सर, डी टाइप एंड ई टाइप बिग सिलेंडर भी है हमारे। वो तो होलसेल दिस होल सप्लाई इज थ्रू हां वो सारा कुछ। पर ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। जी सर। सर एक छोटी जी सबमिशन है। बोलो। ये जिन्ने भी सर ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂਬੂ ਵਾਲੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਨੇ ਸਰ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। 9 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਜਿੰਨੇ 9 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ। ब्लड बैंक अपने कितने यूनिट का ब्लड बैंक है? सर वो ब्लड बैंक है सर, एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੱਸੇ? एक यहाँ पे है सर, एक 48 ਓਕੇ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ यहाँ पे है सर। ਉੱਤੇ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? जी सर। हाँ जी सर। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? एम्बुलेंस 9 है सर। ALS है BLS है? दो ALS है सर, बाकी 7 BLS है सर। 7 BLS। हाँ जी सर। ड्राइवर भी उतने होंगे? हाँ जी हाँ जी। डेड बॉडी वाला वाहन है कोई? शव वाहन हमारे पास है? शव हियर्स वैन्स हैं सर, एक तो हमारे अपने हैं सर, दूसरा एक एलेंजर्स जो है दैट इज़ एन NGO, वो हमारे को देती है। तो बाई चांस यदि हमारे पास अपनी बिजी है तो हम एलेंजर्स के लिए घर तक छोड़ के आते हैं हम? वो सर एलेंजर्स तक छोड़ के आती है सर। हमारी कहाँ 75 किलोमीटर हमारी सर म्यूनसिपल लिमिट्स तक जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो? हाँ जी। वो जो लेके जाते हैं NGO वाले वो पैसे लेते हैं? फ्री है? वो कहीं भी छोड़ आते हैं? वो 75 किलोमीटर तक छोड़ फ्री, उसके बाद किलोमीटर का हिसाब होगा। यहाँ पे लॉन्ड्री भी अपनी है? हाँ जी हाँ जी, लॉन्ड्री CSSD अपनी है। ओके। डिपार्टमेंट अपना है सर। ओके। यहाँ पे जैसे एक्सरे क्या है सर? CT है हमारा, ये है अल्ट्रासाउंड, और यहाँ CT भी है। हाँ, इस ब्लॉक में भी। MRI की कितनी मशीन है? एक? हाँ जी हाँ जी। ओके, चालू है? हाँ जी वर्किंग में है? हाँ जी। अब एक CT यहाँ पे लगेगी सर, और PPP अभी एक है CT नहीं? हाँ वहाँ पे है सर, मेन ब्लॉक में ना, ये T ब्लॉक में अलग आएगी सर अभी। एंड अल्ट्रासाउंड मशीन सर। डिजास्टर को लेके हमारे यहाँ पे क्या मैनेजमेंट है अगर कोई आग लग जाती है सपोज? सर डिज़ास्टर की एक हमारी ये टीम है सर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम। ये EMO जो है वो फ़ोन करता है MS ऑफिस से, फिर वो सारे HODs के पास चली जाती है। एंड जो हमारा ट्रायज एरिया का जो फर्स्ट स्टार्टिंग 10 बेड्स हैं वो हम खाली कर देते हैं सर। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ जी। अभी आग लग फायर का है लगे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे डिजास्टर का सर, ये ऊपर फायर यहाँ पे डिजास्टर का तो फिर हमारे पास फायर फाइटिंग है सर, सारा सिस्टम वर्किंग में। रूफ आल्सो सर। और हम यहाँ पे ड्रिल्स करवाते हैं स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। एंड ये जो फायर सिस्टम का अलार्म्स का सारा हम वर्किंग स्प्रिंकलर्स एवरी मंथ वो तो होता है सर। ICU एक है ना? ICU 3 है। 3 है। कौन कौन सा? नहीं सर, यहाँ मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स है। नीचे से अगर शुरू करें पूरे हॉस्पिटल में? इस ब्लॉक की बात कर रही है टोटल पूरे अस्पताल में तो सर बताओ। मेडिसिन ICU लिखो जी, कोड केड़ा ICU लिख लो। मेडिसिन ICU, पीडियाट्रिक। मैं एक बारी मोर्चरी देखना चाहता हूँ। हाँ जी सर, चलिए आ जाओ सर। ये चल इधर सर हमारा ICU है। मेडिसिन ICU है सर। ये वाला? नहीं, उधर है सर। नियोनेटोलॉजी। मुझे आप मोर्चरी में ले चलिए। हाँ जी हाँ जी। किधर से रास्ता है? हाँ रास्ता किधर से? रास्ता सर यू हैव टू टेक ए व्हीकल सर। व्हीकल पे चले। कब से एडमिट है बेटा? कल रात को 11:30 बजे रेफर करा 16। ये सब हाथ से करना पड़ा है, वेंटिलेटर नहीं है। हाथ से करना पड़ रहा है, मतलब वेंटिलेटर नहीं है। हाँ बेटा, 3-4 घंटे हो गए अपने आप ही कर जाओगे अकेले? अभी भाई आया था बीच में, वो आके गया, फिर दोबारा मैं आया, और रात से हम ऐसे ही कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है यार, देखो चंडीगढ़ जैसे शहर में। बोलो बेटा बोलो। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਫੜਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ कितने एडमिट है? ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮਰ सर कुछ क्लियर नहीं मैं मिलिया ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। सर साडा पेशेंट ਪਹਿਲੇ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ये पकड़ाया हुआ
हमको क्या मालूम है इसमें सांस जा रही है नहीं जा रही है, अच्छा कुछ नहीं मालूम हमको। डॉक्टर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप वेट करो वेट करो वेट नहीं हुणे साह हैगा नहीं हैगा, खत्म हो गया। फिर देख रहे हो क्या करें अभी, चेक करना है दोबारा। क्या कह रहे हो? चेक करेंगे दोबारा। एक मिनट डॉक्टर कम ना सिस्टर आप चेक करके बताइए शी इज अलाइव और नॉट। आप स्टेथोस्कोप लाइए, चेक करके बताइए जिंदा है या नहीं। कल आप दोपहर की दर्द के कितने दिन हो गए थे? एतवार दे आए हुए स्पेशली बाहरों आए हैं। 9 दिन तो उल्टियाँ कर दिया, बुरा हालत देखो, वहाँ शुद्ध नहीं होना गया, देखो ये देखो ना बेटा सारा बेटे पे सारा कुछ ठीक है, ला के सारा कुछ बेटा आओ चेक करके बताओ शी इज अलाइव और नॉट। बोल रहे हैं इनको सीरियस है सुनते नहीं। आप चेक करके बताइए। शी डेड क्यों चलाने को दे रखा है इनको? हमको परेशान लेकिन चुप रहो, जब इनकी डेथ हो चुकी है कौन करेगा कंफर्म? करिए अभी कंफर्म, डेथ हो चुकी है फिर भी ये करे जा रहे हैं। अब डिक्लेयर करिए, लाइए ECG करिए अभी। कितने घंटे हो गए जी एकदम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता डेथ कदों हुई है? 1 2 3 2.5 हाँ बेटा, तो बेटा हमारा फ़र्ज तो बनता है ना कि उनको बता दें कम से कम। अगर आपको लगा था डेथ हुई है, CPR करा हमने? ये चलाया हुआ है हमारे को नहीं, क्या इन्होंने अदा किया था? पीता पर वो नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, डेथ है। आप स्टेथोस्कोप लगाओ ना, लगाओ पता करो। खत्म होगी फिर क्यों दे रखा है करने के लिए? परेशान करने स्पेशलिस्ट दिमाग के हमारे देखते देखते 2 डेथ हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है। सबको वेंटिलेटर लगे हो तो आपको थोड़ा काम बटाई करना पड़ेगा, इनको थोड़ा करना पड़ेगा। इससे हम क्या मालूम, इनके हाथ टूट गए होंगे, बंद हो जाता है, बोलना पड़ता है, हमको मालूम नहीं है। तुम बोलते नहीं है पैर बंद है कि नहीं बंद, हमको क्या मालूम पड़ेगा? हम तो बाहर के रहने वाले हैं, यूरोप से आया, 25 साल से मैं यूरोप में रहता हूँ। बेटा भी 12 साल से आया, सिर्फ इसके लिए आया है। जहाँ का इलाज देखते हैं वहाँ का देखते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। सानू की पता लगूगा कितने दी हवा अंदर जाती कि नहीं, कोई है लगे कुछ मीटर मूटर कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਲ ਮਾਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ है नहीं। बेटा डिक्लेयर करो, रैप करो, किसकी इंतजार कर रहे हैं आप? एक वो पड़े बेचारे 2.5 घंटे से मरने के बाद, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कोविड का टाइम तो है नहीं कि इतना रश है डेड बॉडी का। उनको कम से कम शांति तो मिलेगी, घर जाए बेचारे। करो बेटा इसको। बदतमीजी है ना, बड़ी बदतमीजी का गल करते। ठीक है बेटा। सर हमारा 4 नंबर का आगे से हटिए। कितने दिन हो गए भैन जी? लास्ट संडे आई सी लास्ट 12 दिन के करीब हो गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ? सारा हाथ छाले पै गए कर ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालत देखो सर पेशेंट की, कुछ क्लियर ही नहीं कर पाते। देखो वेंटिलेटर की ट्रीट करी सी वेंटिलेटर है ही नहीं। आईसीयू दी भी हाँ बेटा कुछ भी पूछते हैं इग्नोर करके चल सानू, दोबारा दसो। कुछ भी पूछते सानू इग्नोर करके जाते हैं चंगी तरह सानू कोई स्पेशलिस्ट इंग्लैंड तो दोनों आए ठीक है। ये बच्चे इन्होंने फीडिंग अपा देंगे हैं, नर्सिस का काम होता है फीडिंग देना, ठीक है। एनजी ट्यूब फीडिंग अपा देंगे हैं, इंजेक्शन घोल के सानू देने पैंदे हैं, सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ और वेंटिलेटर है नहीं, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। वेंटिलेटर कहते हैं ही नहीं ਹੈਗੇ ਹੈ वेंटिलेटर ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਪਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਵਾਤਾ, ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ। ये सर बच्चे फॉरेन रहते दोनों कल ही आए हैं। ਬੇਟਾ जब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 2 ਸਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ।
ब्लड घट ब्लड चढ़ाओ, कोई करता ही नहीं गल कोई करता ही नहीं। कोई तो उन्हें कुछ इलाज नहीं मिलेगा तो कुछ इलाज सानू को अपसेट बहुत अपसेट ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ upset ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ नहीं हैगे भी है तो ना कोई टेक्नीशियन नहीं है चलाने वाले। ਸਰ ਐਂਬੂ ਵੈਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ नहीं ये तो सब आर्टिफिशियल काम है। और ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ। थैंक यू। ऑल यू नर्सेज? डॉक्टर्स हैं? वेरी गुड। बेटा जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए उसको। जैसे वो कह रहे हैं 2.5 घंटे से डिक्लेयर ही नहीं करा, अगर हो ही गई है डेथ तो डिक्लेयर कर दो अगले आपको। बल्कि वो जब तक यहाँ खड़े रहेंगे दूसरे लोगों पर असर पड़ता है उसका। और एक बेड भी आपका खाली होता है। अच्छा चलो आपकी कोई समस्या तो बताओ, क्योंकि मैं तो आया तो कुछ ना कुछ कराने ही आया हूँ यहाँ पे। मैं डॉक्टर नहीं थी तो चलो मैंने पेशेंट की सुन ली। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए बताओ? हमने तो लिखने और गवर्नमेंट को भेज देंगे। ऑल इज ओके। more ventilators can be arranged for the patient because we have a lot of patients who are on ventilator support, so they are वेंटिलेटर और टेक्नीशियन दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। ये मैंने लिख लिया ऑलरेडी। तो बहुत कम है यहाँ तो कम से कम 50 चाहिए यहाँ, 50 मिनिमम। थैंक यू डॉक्टर। मरिया पे है तो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो? कहते 2.5 घंटे तो मरी पई है और उन्हें डिक्लेयर नहीं कर रहे। सर थोड़ा सा काउंसिल करना पड़ता है मरीजों को, एक बार में अचानक। चलो जी। फ्रीजर कितने मोटे? सर ये मोस्टली तो ये हमारा वो कोर्स है सर। कितनी आप कहते बॉक्स भी हैं, आप कहते बॉक्स वाली भी आपके 6 बॉक्स। अभी सर वो बिकॉज उसमें जगह बहुत है इसलिए हमने इसको स्टार्ट नहीं किया सर। एंड बिकॉज वी डिडंट स्टार्ट देम दे हैव नाउ बिकम रिडंडेंट। इसको हमने अभी वो ख़त्म करके वी आर ट्राइंग टू ऑर्डर फॉर ए न्यू वन। सब फेल हैं। हाँ वो फेल है सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी कुबाड़ हो चुकी है। इनको अब ख़त्म करके हम लोग एक नया रूम बनवाएंगे सर यहाँ पे। कब? वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस सर। मे बी इट विल टेक अराउंड 1 ईयर। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। आप डॉक्टर हैं ना? हाँ जी सर। क्या उस रूम के अंदर 15 दिन 20 दिन महीना बॉडी रह सकती है? हाँ जी सर। कितना माइनस टेम्परेचर है? उसमें 2 डिग्रीज होती है सर। वी कीप द बॉडी तक 2 डिग्रीज। जो इसके अंदर फैसिलिटी है क्या वहाँ पे है? हाँ जी वो सर ब्लू स्टार का है सर। जैसे इसके अंदर तो 1 महीना भी बॉडी खराब हाँ, नहीं हाँ, उसमें भी है सर। रूम में भी? हाँ जी सर। ये सब कंडम कर दिए मतलब? हाँ जी सर। इसको क्या आप बेचेंगे, नए आएंगे? नहीं सर, ये तो कंडम हो जाएंगे, एज इज वेरियस बेसिस पे खत्म हो जाएंगे सर। यहाँ पे नहीं बनेगा सर। कब? एंड सर ये हमारे रूम्स आपने देखना है जो डिसेक्शन करते हैं। चेंजिंग रूम्स। पोस्टमार्टम होता है सर। PM यहाँ होता है। यहाँ पे हमारा डिसेक्शन होता है सर। एंड ये डॉक्टर्स रूम है यहाँ पे। वी डू आवर वर्क देयर। ये हमारा रिकॉर्ड इसको कौन मेंटेन करते हैं? ये मॉर्चरी सुपरवाइजर सर। कौन है बोलो? हरप्रीत। आपके रिकॉर्ड में कितनी बॉडी बता रही है अभी? इसमें लिखाओ। लिखाओ। आपके एम्बुलेंस कहाँ खड़े होते हैं सर? जो डेड बॉडी लेके जाते हैं ये खड़ी होती है गाड़ियाँ वो? नहीं यहाँ बॉडी यहाँ। और यहाँ पे हम हैंड ओवर करते हैं। ये पुलिस रूम है, पब्लिक रूम है।
ये अननोन है स्वदेशी है हम्म? ये अननोन है तो ये भी अननोन है, दो बॉडी से। जो पेंडिंग है हाँ जी सर, अननोन है सर। दोनों अननोन है। पुलिस केस है? हाँ जी सर, अननोन सारा पुलिस केस होता है। कौन से पुलिस स्टेशन से ये है? सर PS ये इंडस्ट्री एरिया का है सर, और ये PS GRP अम्बाला। जो नॉन पुलिस केसेस हैं सर, उसके लिए पेशेंट्स रिलेटिव्स विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अस, हम दे देते हैं सर। ये सर जा चुकी है। जब हम किसी परिवार को बॉडी देते हैं कितने लोगों के साइन कराते हैं? सर ये जो रिलेटिव जो रखवाने आते हैं उन्हीं के साइन कराते हैं, जो उन्हीं को देते हैं हैं ब्लड रिलेशन में। आईडी देखते हैं उनका? हाँ जी सर। जब देते हैं आईडी देखते हैं ना उनका कि ब्लड रिलेशन में है भी कि नहीं? जी सर, जी सर। श्योर? हाँ जी, क्योंकि वो वहाँ पर भी सर जब उनसे रिलीज होती है डिपार्टमेंट से, वार्ड से, वहाँ पर भी सर उसको उनके छोड़ो, sign आप अपना रिकॉर्ड रखो, उनको छोड़ो। क्योंकि अभी आपको पता है जो लुधियाना में हुआ है, किसी की जगह किसी की बॉडी दे दी, पता है आपको? नहीं सर वो हो जाता है, कोई बात नहीं। थोड़ी एंबूलेंस है कितने खड़ी आने जी? एंबूलेंस ਉੱਥੇ और मोर्च ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ है शव वाहन ਇੱਥੇ ही है? मंगाओ इसके ड्राइवर को बुलाओ। नहीं उसको छोड़ो, आप अपनी मंगाओ, ड्राइवर को बुलाओ। सर अपना तो पूल से मंगवाना पड़ता है सर, वो D ब्लॉक में ना जहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ड्राइवर्स रूम है, वहाँ पे फ़ोन करते हैं तो वो ड्राइवर आता है, व्हीकल नहीं देखता है। ये सर ये LNGS की है सर। They have Provide free service. Yeah, free service for 75 kilometers from Chandigarh. हाँ, दस कहीं से भी 75 किलोमीटर, यानी कि 175 जाना 75 आना, 150 किलोमीटर का वो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। बलदेव जी नंबर वगैरह ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਮੰਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਐਮਐਸ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। लिखो सर। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਡੈਡ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਿਖੋ। हाँ जी जी। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਈਏ 6 ਵਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ अगर बॉडी मिलती है तो सर चले जाइए। चले जाइए। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, अच्छी गल है, सेवा का काम है। और सारा मेनटेन किया है, मैं देख रहा हूँ फ़ोन नंबर वगैरह, वेरी गुड, जिंदा रहो। अच्छा डॉक्टर साहब। ओके सर। अच्छा जी, अच्छा सत श्री अकाल। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तो मैं सोचता सी कि एडा वड्डा हॉस्पिटल है, सेंटर तो पैसा आता है, बहुत बड़े फंड आते हैं, पर मेरा दिल टुट गया इत्थे आके देख के कि कैजुअलिटी दे विच ही 70-80 पेशेंट स्ट्रेचर ते हैगे ने और 2-3 दिन तो पे हुए ने, उन्होंने वार्ड च नहीं भेजा जा रहा। कहते जी जगह नहीं अगे, स्ट्रेचर भी इन्ना चौड़ा नहीं हैगा कि बंदा सो सके या लेट सके या करवट भी लै सके। किसी स्ट्रेचर ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ 'ਚ ਰਵੇ, ਜੀਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ,
2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੋਲ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਾਲੇ ਫਰਿੱਜ ਹਨ ਉਹ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। 12-14 ਫਰਿੱਜ ਪਏ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ, ਪੰਪ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਏ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਸ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 100 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅੱਛੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਖੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ FIR ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੌਫਨਾਕ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਰ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ,
ਅਗਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਾਈਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।